हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर मेरी आवाज एकदम मधुर आ रही है और हम थोड़े अच्छे मतलब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तो जल्दी से बच्चों ढेर सारे दिलाग बना दो। मेरे ख्याल से स्क्रीन भी एकदम प्रॉपर नजर आ रही होगी, जो जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आ रहा होगा। तो दिलाग बना दो। अगर दिलाग नहीं बना पा रहे हो तो ढेर सारे यहाँ पे वन लगा के मतलब वन बना के वन टाइप करके अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो। हेलो अश्विन, हेलो तनुज, हेलो देवांश, हेलो आरना, हेलो ईरान, हेलो नमन, हेलो रेनू, हेलो विकास, हेलो चिराग, खुशी, सोम, डॉल, प्रिंस, काशवी, मिहिर, नातिक, नमन, सार्थक, गुप्ता, हेलो 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 AIR1, हेलो JARH, भावी, हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के मोस्ट लव प्लेटफॉर्म मिशन जीत एंड द मोस्ट लव बैच द्रोणा JEE में। बिल्कुल सही मेरी आवाज आ रही होगी, आई एम डैम श्योर बिल्कुल सही आवाज आ रही होगी एकदम चैट की। अच्छा, सबको एक दूसरे की चैट भी नजर आ रही होगी। यस, मुझे भी तुम्हारी चैट नजर आ रही है। जब मैं यहां देख रहा हूं तो तुम्हें विचलित नहीं होना है कि सर किसको देख रहे हैं, कौन आ गया है। नहीं, मैं तुम्हारी चैट देख रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत ही खूबसूरत सा बेनक्यू नामक कंपनी का एक टीवी लगा हुआ है, तो हम वहां पे तुम्हारा चैट देख रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हमने तुम्हें इतने दिन बहुत ज्यादा मिस किया। क्या तुमने मुझको मिस किया? मतलब रातों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हमें अपने बच्चों को फूफा जी कंसेप्ट कराना था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने राजन सर से भी रिक्वेस्ट करी थी और अपने प्यारे TCS सर से भी रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों को बता देना, ध्यान से सुनना। जो DPP के जो सॉल्यूशन हैं मैं यहां पे ज्यादा दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन मतलब उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा है कि 1 से 10 सवाल है, फॉर एग्जाम्पल DPP 3 में, एग्जाम्पल वैसे 9 सवाल हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने होमवर्क में 2, 3, 6 और 9 दिया हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, होमवर्क दूसरा था, तो आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जैसे DPP 2 मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को दी, ठीक है, तो उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं दिया था, लेकिन सारे बच्चे परेशान हो गए, मुझे मैसेज करने लगे, सर सर सर। हमने कहा क्या सर, पहला दूसरा सवाल नहीं हो रहा है सर, वी आर वेरी 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 परेशान। हमने कहा व्हाई आर यू परेशान, हमने तो होमवर्क में नहीं दिया है। तो ऐसे मैसेज अपने पास बहुत सारे आए, 100, 200, 300, 400, 500 आए, इतने सारे मैसेज आए, लेकिन हम एक एक का रिप्लाई कैसे करें। तो इसीलिए भाई साहब हमने एक सिंपल चीज बनाई है। क्या तुम्हें क्लियर है? जैसे लेक्चर एंड होता है, ये नोट्स जो होते हैं क्लास नोट्स, उनको डाउनलोड करो। जो सेकंड लास्ट पेज है उसमें आपका होमवर्क लिखा होता है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्यूशन में हो सकते हैं। अगर मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से यहां पे सब लोग जल्दी से बी कमेंट कर दो। बी कमेंट कर दो, बी का मतलब बाबा, हम समझ जाएंगे तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर है। जल्दी भाई साहब ढेर सारे बी कमेंट कर दो। आई लव यू ऑल। जल्दी 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 जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। यस, और फाइनली ये दिन आ गया है जब आप एकदम गणित की दुनिया में, IIT JEE मतलब JEE मेन एंड एडवांस की दुनिया में कदम रखने वाले हो, क्योंकि आज हम भौकाली नहीं परम भौकाली सवाल करने वाले हैं। तुम्हारा जो तीसरा जो नेत्र है वो खुलने वाला है, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे। और मुझे यह भी पता है कि आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज CBSE वालों का 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत 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 बधाई हो तुम लोगों को। अच्छे परसेंटेज आए, जरा अपने परसेंटेज बता दो, थोड़े बहुत तो हमें दिख ही जाएंगे। वैसे हमें शोभित भैया ने बताया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और बहुत लोगों ने अपने परसेंटेज मुझे पर्सनली भी भेजे हुए हैं, तो हमने देखे हुए हैं। बहुत खुशी हुई दिल से कि हमारे इतने सुंदर से बच्चे, इनकी मेहनत रंग ला रही है, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी थी। तो वी एट मिशन जीत आर सो प्राउड ऑफ यू। मतलब वी आर वेरी हैप्पी। आपके रिजल्ट देखे कि भैया लोगों ने, दीदी लोगों ने दिन रात एक किया, आपको मतलब दिन रात पढ़ाया, और जिस सिंसियरिटी के साथ आप लोग लाइव होते थे उसी सिंसियरिटी के साथ आपने पेपर भी दिया और हमारे प्यारे से छोटे से इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया। सो वी आर वेरी हैप्पी। मतलब हम लोग बाहर ये बातें कर रहे थे, मैथ बैठा था, सुभाष सर बैठे थे, हमारे अमन सर बैठे थे, बायो पढ़ाते हैं, हमारी आरुषि मैम बैठी थी, हमारे राजन सर, TCS सर सब बैठे हुए थे, ठीक है ना। एंड वी वर डिस्कसिंग देयर कि यार बच्चे तो बड़ा सही कर रहे हैं। तो एक दूसरे के जो फोन में मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोग ऑडियो भेज रहे थे, हम एक दूसरे को सुना रहे थे। हमने कहा यार मजा आ गया मतलब सुन के। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू।
ओ माय गॉड, इशिका के 94 है, 98, बहुत सही। अच्छा 100 भी एक ने लिखा हुआ है, 94 भी है, खुशी के भी दिख रहे हैं, फ्यूचर IITian के भी दिख रहे हैं। वाह 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 वाह, इतने खतरनाक खतरनाक परसेंटेज हैं। तो भाई तो आज कैसे तुम लोग पार्टी कर रहे हो, मतलब घर में तो काफी खुशी का माहौल होगा, हमें पता है। आज तो तुम्हारे अंदर घमंड एकदम चूर चूर भर जाएगा। जितने लोगों के 85 से ऊपर आए हैं मोटा मोटा, आज मोहल्ले में ऐसे चलोगे एकदम चौड़े हो गए हैं एकदम बिल्कुल। जहां तुम बाहर जो क्रिकेट खेलते थे और जो पड़ोसियों के जो नाक पे दम करके रखा था, ठीक है ना, रीलें बना बना के पड़ोसियों को परेशान करके रखा था, ये मारा शॉट किसी के गाल में लग गई, किसी के सर में लग गई, किसी के घर में चली गई, किसी का शीशा टूट गया, आज उन सबका शायद तुमने मुंह बंद रख दिया होगा। जो लोग कहते थे कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, जो तुम्हारे पेरेंट्स से बोलते थे कि तुम्हारी लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, आज तुम लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आज एकदम घमंड के साथ बाहर चलना, एकदम मोहल्ले में ऐसे चलना, दाएं बाएं मत देखना, एकदम बिल्कुल प्राउड के साथ, ठीक है, एकदम धुरंधर की तरह, ठीक है ना, सुना है ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही चलना जो धुरंधर का जो सॉन्ग है, ठीक है, उसी सॉन्ग के साथ चलना। क्या ये सब चीजें आज तुम फील कर रहे हो सुपरस्टार वाली? घर में पैसे से भी मिल गए होंगे, हैं बढ़िया एकदम बिल्कुल, पैसे से मिले, गिफ्ट मिला नहीं मिला? अरे भाई साहब, अरे बहुत सही, बिरयानी पार्टी भी हो रही है, क्या बात है, बिल्कुल है। केक काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो? हाँ, मुकुल, श्री, शैली, प्रकृति, सौम्या, विश्व, अरे भाई साहब, हाँ 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 एकदम सही। तो भाई एक बार बहुत बहुत बधाई, एकदम बिल्कुल रापचेक, वेल डन। अब भाई दूसरी बात कर लेते हैं। अब जितने लोगों के 85 से कम होंगे, राइट, लेसर देन 85, लेसर देन 85, सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। देखो हम खुशी खुशी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज बताएं, हम अंदर बहुत दुख है, समझ रहे हो? हम ना खुशी खुशी तुम्हारे सामने दिखते हैं, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे अच्छे नंबर आने की हमें खुशी भी है, और तुम्हारे जितने लोग के खराब नंबर आए हैं उनको लेके दुख भी है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में कभी ये फील नहीं होने देंगे। पर हम दिल से काफी इस मामले में दुखी हैं। कुछ लोग के खराब नंबर भी आए होंगे, आई नो। जितने लोगों के लेसर देन 35% आए हैं, जरा वो लोग एक बार यहां पे अगर रोने वाली स्माइली बन सकती, क्या बना सकते हो? मुझे पता है सब मैं बहुत बुरा लगूंगा, ये मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यार मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा टीचर हूं, तेरा मैं कोई एक्टर नहीं हूं, कोई मॉडल नहीं हूं, मतलब कि जो मैं तेरे को फालतू में खुश कर दूं, ठीक है? फालतू में तेरे को खुश करने का मतलब कि मेरा एटीट्यूड नहीं है, तेरे को सच्चाई दिखानी है, इसीलिए मैं तेरा टीचर हूं, तेरा गुरु हूं। जितने लोग 85 से कम आए हैं, 70 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, क्या तुम लोग दुखी हो? क्या तुम लोग दुखी हो? सैड हो जाओ, सैड, रो लो, एकदम रो लो घर में बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं, रो लो। हाँ, यस यस, रो लो, नो वरीज नो वरीज नो वरीज, रो लो, कोई टेंशन नहीं। 70 हो सकते हैं, 72 हो सकते हैं, सब हो सकता है। बहुत दुख लग रहा होगा ना यार, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे मैसेज करें जो कह रहे हैं, सर क्या मैं IIT कर पाऊंगा? सर क्या मैं JEE क्रैक कर पाऊंगी? ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, मुझे पता है। यस, रो लो। हाँ भैया, अब हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 99% सोचे थे, 98.90% आ गए, वो भी रो रहे हैं। भैया प्रभु, हम ऐसे लोग से बात नहीं कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं? हाँ भैया, जिसके सही में कम हो गए, ठीक है ना भाई? एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, ये जो 10th का रिजल्ट है ना यार, आई नो अच्छे नंबर आने पे बहुत खुशी होती है, खराब नंबर आने पे दुख भी होता है, पर फॉर JEE जो 10th का रिजल्ट है, मैं तुम्हारी खुशियों पे ये मत सोचना कि खुशियों पे इन्होंने बिल्कुल एकदम ना एकदम पार्टी एकदम बंद कर दी, पुलिस वाले बन के चले आए, ऐसा तुम्हें फील होगा अभी, ठीक है? तुम्हें लग रहा हो क्या मास्टर हमारे नंबर अच्छे आए हैं, तुम मेरी खुशी से जल रहा है ऐसी तुम्हें फीलिंग होगी। हम तुम्हारी खुशी से जलते नहीं है, पर तुम्हें एक सच्चाई बताते हैं, चाहे तुम्हारे बढ़िया नंबर आए, चाहे तुम्हारे खराब नंबर आए, जो 10th का रिजल्ट है ना, वो जानते हो क्या है? फ्लॉसी नोसिनी हिलीपिलिफिकेशन है। क्या बोल गए सर? क्या बोला है ना? फ्लॉसी नोसिनी हिलीपिलिफिकेशन है। इसका मतलब पता है तुम लोगों को? आप बताते हैं, स्पेलिंग बताते हैं, तब तक तुम लोग देखो, ठीक है? फ्लॉसी नोसिनी हिलीपिलिफिकेशन, ये है 10th का रिजल्ट। तो मुझे मैथ्स का मास्टर समझे हो मैं अंग्रेजी का मास्टर है
जब मैं इंग्लिश बोलता है ना तो लोग अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूं। क्या इसका मतलब पता है? अच्छा पता है? हाँ, ये 10th का रिजल्ट ये नहीं है, पर जेई के लिए 10th का रिजल्ट यही है। जरा क्या कोई इसका मीनिंग जानते हो? सब कह रहे हैं नहीं जानते नहीं जानते। गूगल करो ना बेटा, तुम जानते हो इसका मतलब। गूगल बाबा नोज एवरीथिंग। गूगल बाबा नोज एवरीथिंग। यस, जो 10th का रिजल्ट है ना, जो 10th का रिजल्ट है ना, वो JEE के लिए, JEE के लिए। आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत लोग क्या पता मुझे डांटे भी इस बात को लेके, पर मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। इट इज यूजलेस, इट इज वर्थलेस। पता है, वर्थलेस है ये, वर्थलेस। तुम्हारे 95% आए हैं, क्या ये इस बात की गारंटी है कि तुम्हारा IIT में हो जाएगा? ना बाबा ना। तुम्हारे 10th में 70% आए हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हारा जेई में नहीं होगा? ना बाबा ना। पता है, मेरा एक दोस्त था, उसके 10th में ना 71% आए थे, 71%। और एक मेरा दोस्त था, उसके 10th में 95% आए थे। और एक और मेरा दोस्त था जिसके 10th में 96% आए थे। अपने बारे में बात नहीं करेंगे, सोच का होगा फेंक रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वैसे बात करता हूं, ठीक है ना। इसने इस रिजल्ट से सीख ली। उसको मेरे ऐसा मास्टर मिला, उसने कहा कि भाई 10th के रिजल्ट से कुछ नहीं होता, तेरे को जितना आता है उससे ज्यादा मैं तेरा सब संभाल लेगा। मैथ्स मैं संभाल लेगा, फिजिक्स राजन सर संभाल लेंगे, केमिस्ट्री सुभाष सर और टीचर सर संभाल लेंगे, बस तेरे को पढ़ना है, बस फॉलो करना है। ये बंदा JRH बन गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस के बाद JRH नहीं बन पाया। ये अच्छे मार्क्स के बाद भी ये कॉन्फिडेंट रहता था, ये वर्क हार्ड करता था, WH मतलब वर्क हार्ड करता था, ये फाइनली JRH बन गया। जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है ना, वर्ल्ड कप के मैच से पहले ट्रायल मैचेस होते हैं, ये 10th क्लास यही है। 10th क्लास बस एक ट्रायल मैच था कि हाँ भाई, क्या तुम्हारे अंदर मेहनत करने की टेंडेंसी है? जिसने मेहनत कर ली, एग्जाम में सुंदर सुंदर लिखाया, ठीक है, उसके नंबर अच्छे आ गए। मतलब 10th के रिजल्ट दिखाया कि तुम अगर मेहनत करेगा तो तेरे नंबर आ जाएंगे, और तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे नंबर नहीं आएंगे। अब तुम ये कहोगे कि सर हमने तो 10th में मेहनत करी थी, उसके बाद में नंबर अच्छे नहीं आए। अब ध्यान से सुन, जो मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा, मास्टर की बात मानेगा, मास्टराइन की बात मानेगा, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो बच्चा 10th में सिर्फ मेहनत करेगा आउट ऑफ डायरेक्शन, उसके नंबर नहीं आएंगे। जो मेहनत नहीं करेगा उसके नंबर नहीं आएंगे। एंड वेन एवर आई एम राइटिंग दिस ऑल, ये तुम्हें से मोटिवेट करने के लिए नहीं भाई, मैं तेरे को मोटिवेट करने बैठा, तेरे को सच्चाई बता रहा हूं। नंबर तेरे अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आज खुशी मनाओगे? मनाना है। क्या इस खुशी में पढ़ाई करना छोड़ दोगे? भाई इसके जैसा हाल होगा, इन चाचा जैसा हाल होगा, इन चाचा जैसा। नंबर अच्छे आए हैं, आज मजे से पार्टी मनाएंगे, मम्मी पापा के साथ मस्ती एकदम होगी, फ्रेंड से मिलेंगे, पूरे परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। वर्क हार्ड, WH करेंगे भाई, कॉन्फिडेंट रहेंगे। वर्क हार्ड की क्या डेफिनेशन मैंने तेरे को बताई थी, रोज का लेक्चर रोज देखना, रोज तुझे होमवर्क करना है, ना है तो टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट क्लास में चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब तू जाके JRH बनेगा। नंबर अच्छे नहीं आए हैं, गलतियों से सीख, गलतियों से नहीं सीखना है, अब हमको फॉलो कर अपने द्रोणा वाले टीचर से। चाहे अब द्रोणा नीट वाले बच्चे बाद में ये सुने, चाहे द्रोणा JEE वाले बच्चे बाद में ये सुने, नंबर कम आए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं यार, तू और चौड़ा के घूम, क्योंकि 10th के रिजल्ट पे JEE डिपेंड कर ही नहीं रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्या तू खुश है मैं ये बातें यहां कर रहा हूं? क्या मेरे को सिर्फ पढ़ाना चाहिए आज की मुझे तेरा? क्योंकि मेरा देख एक सिंपल मानना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, भले ही तुम फरारी से घूम रहे हो, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, भले ही ये मारुति 800 हो, एक गाड़ी आती थी पहले मारुति 800, पेट्रोल डाल रहे हो तो तुम फरारी को भी हरा दोगे। तो ये मैं तेरा पेट्रोल डाल रहा हूं भाई, तेरे को मैं सच बता रहा हूं कि तेरे को टेंशन नहीं लेनी। तेरी मैथ वीक है, मैं देख लेगा। तेरी फिजिक्स वीक है, राजन सर देख लेंगे, हे राजन सर देख लेंगे। केमिस्ट्री वीक है, अरे भाई हमारे TCS सर देख लेंगे, सुभाष सर देख लेंगे भाई। समझ रहा कि तू नीट वाला है, वैसे यहां बात नहीं करनी चाहिए। बायो में आरुषि मैम देख लेंगे भैया, अमन सर देख लेंगे, तेरे को क्या टेंशन लेनी है भाई।
क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? और आज मैं तेरे से प्रॉमिस चाहता है, प्रॉमिस, चाहे तेरे नंबर अच्छे आए हो चाहे तेरे नंबर खराब आए हो, मुझे पता है ये बात मैं करूंगा, शायद घर में भी थोड़ी आपको डांट पड़ रही हो, ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स का हक है डांटेंगे यार, थोड़ा तेरे को बेइज्जती भी फील हो रही हो अगर तेरा नंबर खराब आया है, सहने की आदत डाल रहा है यार। जीवन में तेरे को बनना है JRH, तेरे को टॉप तक पहुंचना है, तेरे को कंपनी खोलनी है, तेरे को किसी कंपनी का CEO बनना है, तेरे को चल इन्फ्लुएंसर भी बनना है, तेरे को बेस्ट बनना है, लेकिन दर्द सहने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है भाई, तू कभी नहीं बढ़ पाएगा। जब तू आगे बढ़ेगा ना, 10 लोग तेरे अगेंस्ट बोलेंगे, जो तूने नहीं भी किया है ना उसके लिए बोलेंगे, तेरे को बदनाम करेंगे। जब तू वीक होगा तेरे पीछे पड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग जानबूझ के पड़ेंगे, कुछ लोग यार अपने सगे होते हैं इसलिए बेचारे वो खुद परेशान होते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, इसलिए तेरे पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर तेरे को बेस्ट बनना है ना यार, हिम्मत लाना यार। वैसे तू बहुत हिम्मत वाला है, यहां क्या हो गया तेरे को? अभी मैं प्रॉमिस चाहता हूं, अभी प्रॉमिस चाहता हूं, घर में बैठ, पीठ एकदम सीधी कर, स्क्रीन की तरफ देख, वैसे मत देख, आंखें बंद कर और बोल, जो होना था हो गया। तेजी से बोल, तेरे को ये शब्द फील होने चाहिए, जो होना था हो गया। मैं कसम दे रहा हूं, आज मैं कसम दे रहा हूं, चाहे तेरे अच्छे नंबर आए हैं चाहे तेरे खराब नंबर, मुझे तेरे गुस्सा आएगी, क्या सर कसम देके बुलवा रहे हैं, बोलना जरूरी है। तेरा मैं कोच है, स्पोर्ट्स में कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये JEE मतलब स्पोर्ट है। आईज क्लोज कर और मैं तेरे को कसम दे रहा हूं, और बोल, जो होना था हो गया। जिसके अच्छे नंबर आए हैं वो भी अपने आप को बोल, अच्छे आए ठीक है, जिसके खराब आए वो भी बोल, ठीक है भाई, खुद को माफ कर। लेकिन अब मैं ये प्रॉमिस करता हूं खुद से, अपने फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस करता हूं, जो कि JA1RH है, जो JEE एडवांस फर्स्ट रैंक होल्डर है। मैं उससे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपना एक एक सेकंड बढ़िया से यूटिलाइज करूंगा, एक एक सेकंड अच्छे से यूटिलाइज करूंगी। चिल्लाओ ये घर में बैठ के कि आज से 2 साल बाद ये सेम दिन होगा, ये सेम दिन होगा जब 12th का रिजल्ट आ रहा होगा, सेम दिन होगा जब IIT का रिजल्ट आ रहा होगा, JEE का रिजल्ट आ रहा होगा, तू अब की बार चौड़ा होके बैठा होगा। ये तेरे को, तू घर में बोल रहा है तो जरा यहां पे 2 कमेंट कर दे, बोल रहा है नहीं बोल रहा है? प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस कर रहा है P स्पैम कर दे, P स्पैम कर दे। और तेरे साथ ना हम द्रोणास खड़े हुए हैं, समझ रहा है? तेरे को टेंशन नहीं, बस पढ़ता रहे। तेरे साथ धोखा नहीं करेंगे EGG पढ़ा के, यहां पे कोई नहीं करेगा। तेरे को टफ ही पढ़ाएंगे हम, सब समझा के लेके जाएंगे, दिन रात तेरे साथ लगे होंगे, तेरे को डांटेंगे भी, सब करेंगे, तेरे मजे भी ले लेंगे हर चीज पे। लेकिन एक चीज का वादा है, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, आज के बाद मैं तेरे को आज भी बोलना है, तेरा नंबर बहुत अच्छा है, लोग तेरे को चढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि तू मेहनत करना छोड़ दे और तेरा 11-12 का रिजल्ट खराब हो जाए। तेरे खराब नंबर आएंगे, लोग तेरे को और डिमोटिवेट करेंगे, तू तो बेकार है, तेरे से IIT नहीं होगा, ये बोलेंगे तेरे से, देखना 70% आए इसका तो IIT नहीं निकलेगा लोग मजाक उड़ाएंगे तेरा। लेकिन तेरे को बेस्ट बनना है ना यार, बोलने देना उनको। तेरे को जीतना है तो ये सब सहना पड़ेगा। और आज की दुनिया टफ है, क्योंकि तेरे को, पहले हम छोटे थे, हमारे नंबर खराब आते थे तो सिर्फ लोग मिलके हमें सुनाते थे। अभी क्या, इंस्टाग्राम में भी सुनने को मिलेगा, यूट्यूब में भी सुनने को मिलेगा, स्नैपचैट में भी सुनने को मिलेगा, उनसे भी सुनने को मिलेगा। अरे सॉरी वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास, सॉरी हम सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो? सबसे सुनने को बहुत बेइज्जती फील होगी। बहुत लोग का क्या पता ब्रेकअप भी हो जाए, या मतलब अच्छा है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो सॉरी ये भी गलत बोल दिया, समझ रहे हो? बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन अपना को कठोर करना भाई। अरे और हाँ, जितनी बहनें हैं उनसे ही बोल रहा हूं, मैं लड़का हूं ना इसलिए, करोगे अरोगे ऐसे बोल रहा हूं, मैं लड़का हूं इसलिए। तुम करोगी लगा देना यार, लेक्चर स्टार्ट किया जाए लेके प्रभु का नाम, प्रॉमिस हो चुका है, बहुत सही। तो भैया ये शब्द सीख लेना। आज तुम्हें देखो अंग्रेजी सिखाई, क्या? फ्लॉसी नौसीनी हिलिपिलिफिकेशन बोल ही नहीं पा रहे होगे, देखो ऐसे बोलना, पहले बोलना फ्लॉसी नौसीनी हिलिपिलिफिकेशन। जरा मुझे बताना तुम कैसे बोलते हो, जरा बोल के सुनाना जरा, ठीक है, हम देखेंगे ठीक है। और हाँ, मैं तेरी खुशियों में, समझ रहा है, मैं विघ्न नहीं डाल रहा है, मैं तेरी खुशियों से जल नहीं रहा है, मैं तेरे को सच्चाई बता रहा है। और पेरेंट्स के बाद टीचर का नाम है, और मैं ये क्लियर बोलता हूं, मैं ऐसा गुरु हूं यार जो हक से डांटता है, समझ रहा है? हक से डांटता है, हक से चीजें करता है।
और इस बात में प्राउड करता है, इसमें मैं कभी पीछे नहीं हटता है। जब डांटेगा पढ़ाई के चक्कर में डांटेगा, फालतू चीजें को कभी नहीं डांटेगा। तेरे को 10 बार चीज नहीं है कि 10 बार समझाएगा, अगर कभी मेरे को डांटता हो तूने सुन लिया तो वो 12वां बार होगा। समझ रहा है? हाँ चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आई लव यू ऑल। तो आज है तुम्हारा t बराबर 0, जो होना था पास्ट में हो गया। नाउ दिस इज योर t बराबर 0। फिजिक्स में पढ़ाते होंगे ना आंसर, कंसीडर t बराबर 0। अच्छा अभी नहीं होता होगा, होता है, पूछा नहीं उनसे हमने, क्योंकि आजकल वो बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं ना, तो आजकल वो हमारे पाले में आए हुए हैं। हाँ बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं आजकल वो। हाँ एक चीज और बताएंगे तुम्हें, लेकिन अब बहुत बातें हो गई यार, ठीक है, पेट्रोल डल गया है हमारा ना। द्रोणा नीट में मजाक उड़ाया गया है और उसी हमने बहुत उड़ाया हमारी मैथ का मजाक, उसका हम कल बताएंगे, कल के लेक्चर में। अमन सर भी उड़ाए हैं कह रहे हैं 70 + 30 80 होता है, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा दिए, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात काफी है, कल बात करेंगे, ठीक है। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, ठीक है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आएगा रिकैप, कहानी अब तक, ओके। दूसरा आएगा जो मैंने घर के जो आपको होमवर्क में कुछ सवाल इस स्लाइड में दिए थे, रिमेनिंग रैशनल नंबर प्रैक्टिस, बहुत भौकाली सवाल आने वाले हैं। तीसरा है सम ऑफ स्क्वायर कंसेप्ट, जिसका डीपीपी नंबर 2 में जो आप क्वेश्चन देखे थे ना 1 और 2, वो इस पे बेस्ड थे, ठीक है, ठीक है, यस सर। एक्सपोनेंट्स देखेंगे, एक्सपोनेंट्स ना पावर वाले जो सवाल होते हैं, बेसिक से पढ़ेंगे। वैसे ब्रिज कोर्स में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन बेसिक से पढ़ाएगा मैम, प्यार करता है तेरे से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पूरा। पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, इसे पॉलिनोमियल्स नहीं कैसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, यस दिस इज पॉलिनोमियल्स। एंड फिर रिमाइंडर थ्योरम होएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अगर तेरा रिजल्ट नहीं आया होता तो शायद ये हो जाती, लेकिन ठीक है यार, सब कर लेंगे भाई, ये तेरा मैं ना, ठीक है भाई। तो ये होगा कि नहीं पता, पर 5 तक पक्का हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें भैया, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज का ज्ञान ले लो। आज का ज्ञान बहुत ऐसे ज्ञान दे दिया है। योर क्लास वर्क, CW मतलब क्लास वर्क इज नॉट ओनली नोट्स। जो मैं यहाँ नोट्स लिखवाता हूं सिर्फ वो तेरा क्लास वर्क नहीं है। भले ही तेरे को डीपीपी की अलग कॉपी बनानी है, क्लास नोट्स की अलग कॉपी बनानी है, लेकिन डीपीपी और नोट्स मिला के आपका क्लास वर्क होता है भाई जी, सुन रहे हो, ठीक है ना। मतलब डीपीपी पार्ट ऑफ क्लास समझना, डीपीपी अटेम्प्ट जरूर करनी है, होती है ठीक है, नहीं होती तो मेरा सॉल्यूशन देख लो, फिर भी नहीं आता मेरे को बता दे, मैं दोबारा बता दूंगा। फिर क्या आता है भैया, डीपीपी इज अ पार्ट ऑफ लेक्चर। ये हमेशा ध्यान रखना, डीपीपी लेक्चर का पार्ट है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे क्लास का लिमिटेशन है कि हम तेरे को 20 सवाल करा सकते हैं, 25 करा सकते हैं, पर कुछ सवाल और भी एक्स्ट्रा होते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जो मॉड्यूल के अलावा होते हैं, जिसका नाम होता है डीपीपी, ठीक भाई। तो इसको ध्यान रखना, डीपीपी कभी भी नहीं छोड़नी है, ये सोचना वो क्लास का ही पार्ट है। नोटबुक तो 2 बनानी है, ठीक भाई। चलो अब आते हैं इसके आगे, कहानी अब तक। चलो भाई रिवाइज करते हैं, ये फुल स्पीड में नहीं होगा, ठीक है। पहले ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैथ में 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। गणित में 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, 0 से डिवीजन का फॉर्मूला ही नहीं दिया गया, और जब फॉर्मूला नहीं होता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉट डिफाइंड। जैसे कि साइन थीटा डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूला दिया गया है। ऐसे ही 0 से डिवीजन का फॉर्मूला नहीं दिया गया, मतलब डिनोमिनेटर dr, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 होते सर, यस बेटा। अब हम लोग आते हैं आगे, इन होल मैथमेटिक्स, मतलब जो गणित पूरी पढ़ने वाले हो, बिफोर टचिंग मतलब सॉल्विंग, टचिंग मतलब ये नहीं सवाल को छू लिया, मतलब बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, कैंसिलेशन, ऊपर नीचे काट देते हैं ना, कैंसिलेशन समझते हो ना, ऊपर नीचे जैसे एक्स लिखा और आपने काट दिया। तो इन मैथमेटिक्स बिफोर इवन टचिंग एनी प्रॉब्लम, टचिंग मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा एडिशन कर दिया, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और कैंसिलेशन कर दिया, यहां देखना ये नहीं स्क्वायर रूट ले लिया, एलसीएम ले लिया। यू मस्ट फाइंड डोमेन फर्स्ट। सबसे पहले मैथ में क्या निकाला जाता है, जिसे कहा जाता है डोमेन। पहले निकालना है डोमेन, वरना डोमेन नहीं निकाली सवाल बन जाएगा फूफा जी, सवाल नाराज हो जाएगा, और अगर सवाल नाराज हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, सही है। अब इसकी एक और प्रैक्टिस करा दूंगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि भैया अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, जो नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर ए और 3 की पावर बी फॉर्म का है, ए और बी क्या है भैया, दीज आर होल नंबर्स जो 0 से चालू होते हैं,
देन वी कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस, हम फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं डेट जो P अपॉन Q है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, इट विल बी टर्मिनेटिंग, है सर? यस बेटा। तो ये 3 पॉइंट रिकैप के थे जो आपको लिखने नहीं है, बस मैंने रिवाइज करा दिए। पढ़ाया बहुत कुछ है, पर अब जो आगे की मैथ है वो इन 3 पॉइंट से डिफाइन होने वाली है, ठीक है? इसको लिखना नहीं बेटा। अब जैसे भैया 2 और इंपॉर्टेंट चीज थे कि भैया पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई 3.14 के बराबर नहीं होता है, पाई जो होता है वो हल्का सा बड़ा होता है 3.14 के, हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं होता, हल्का सा। आपको याद होगा जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर मैंने पाई की किस डिजिट तक की वैल्यू दिखाई थी आपको, जो आप लोगों ने फोटो भी बहुत खींच के लगाई थी स्टोरी में? बताओ क्या था 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 क्या था? जल्दी बताओ कि कितने डिजिट्स तक मैंने उससे बताया था? मेरे ख्याल से सबको पता है, मैंने ये बताया था 1000 डिजिट तक, राइट? 1000 डिजिट तक मैंने बताया था, ठीक है भाई? अब जैसे यहां पे आ जाओ, है सर? हाँ, अब डोमेन का मतलब समझ गया ना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन का मतलब यही है। वैसे डोमेन का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, पर अभी अपने बेसिक मैथ में इतना ही है, आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन रिलेशन, तो डोमेन के साथ और मस्ती करेंगे, ठीक है भाई? वेरी गुड, 1000 डिजिट तक बताया था। अब आते भैया कहानी अब तक में, जैसे सवाल है, मैंने कहा सर ये बताओ कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? हमने कहा सर डिनोमिनेटर को पकड़ो, तो बताओ यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 240। कितना है? 240। तो सबसे पहले इसका क्या करेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तू भी कर सकता है, मैं भी कर सकता है, तो 18 तो 3 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सर क्या? मैंने कहा सर इसे बोल देते हैं 16 इंटू 5, राइट? 80 तो होता है 6 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तू भी कर सकता है। 16 को मैं क्या लिख सकता है? 2 की पावर 4, तो इसको लिख देता है मैं 2 की पावर 4 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है सर? हाँ, तो ये है सर डिनोमिनेटर, ये है 2 की पावर 4 3 की पावर 1, और ये क्या है सर? 5 की पावर 1। तो क्या आप देख रहे हो? देखो सर 2 की पावर a का फॉर्म तो है, यहां पे a की वैल्यू देखो 4 है, ओते सर? यस बेटा। ये देखो सर 5 की पावर b भी है, यहां पे b की वैल्यू कितनी है? 1 है, लेकिन यहां पे 3 की पावर भी है, और मैंने तेरे को यह बताया है कि सिर्फ 2 की पावर होनी चाहिए, 5 की पावर होनी चाहिए। क्या पॉइंट समझा? तो इसका मतलब क्या है? क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? ट्रू है कि फॉल्स है? सबको पता है सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, दिस इज नॉट। तो ये क्या है भैया? ये फॉल्स है, क्योंकि यहां पे 3 की पावर क्या कर रही है भाई साहब? होते सर? सही है भाई? है सर? यस। अब जैसे हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल तेरे को मैं और रिवाइज करा, ये सब मैंने क्लास में बेटा सवाल कराए, तो ये सवाल नोट नहीं करना है, बस रिवाइज कराया है। अब एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान, मतलब नोट है, जरा इसको लिख लेना। सर क्या है ज्ञान? क्या है ज्ञान? मैंने कहा सर, ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला था कि सर Q 2 की पावर a और 5 की पावर b के फॉर्म का होना चाहिए। यहां पे जो a और b है वो क्या है सर? होल नंबर है, ठीक है ना? होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर जैसे कि क्या? 0 1 2 एंड सो ऑन। सही है भाई? अब जरा यहां पे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। सर क्या देखना है? मैंने कहा देखो भाई, अगर a की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान देना, अगर a की वैल्यू 0 हो गई, 5 की वैल्यू मानो 7 हो गई, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि पावर तो होल है ना। मतलब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में आपको 2 की पावर 0 तो 1 होता है ना, तो ये गायब हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन इसको तू टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेगा। अभी एग्जांपल दूंगा तो तेरे को देख और समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखियो, अगर यहां पे सर ये मानो 2 की पावर 0 5 की पावर 0 हो गया, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टीडी मतलब क्या है भैया? टीडी मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है भैया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 0 हो गई तो एक तरीके से 1 ही तो लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और सुनो, अगर मानो कुछ ऐसा हो जाए कि सर 2 की पावर मानो 9 है, 5 की पावर 0 है, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ गया? ओते सर? यस बेटा। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अभी आपको सवाल समझ में आएगा। बताना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। जैसे एक सवाल मैं देता हूं तेरे को, मैंने कहा सर ये सवाल है, ठीक है ना? बताना, अगर है तो y लिखना, y का मतलब यस। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो y लिखना, y का मतलब यस। नहीं है तो n लिखना, n का मतलब क्या होता है छोरे? a का मतलब, n का मतलब होता है नो। ठीक है भाई? अब आ जाओ भैया, जैसे आप यहां पे Q को देखोगे तो भैया Q क्या है? मैंने कहा सर ये है मानो 29/25। बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है?
यार ये प्लीज यार खुद को हर्ट करने वाली बातें मत करो। 10 के रिजल्ट से कुछ नहीं होता बेटा, समझा दिया है। जो लेट आया शुरू से देख लेना, ठीक है? सैड नहीं होना है, अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी यार, समझ रहे हो? ये सब चीजें होती रहती है, तुम टेंशन ना लो। अभी तुम बस मेरी कल की क्लास कर लो, परसों कर लो, तुम देखना IITian बन जाओगे, तुम टेंशन ना लो। यही क्लास डिफाइन करने वाली है कि तुम आगे JA1 RH बनने वाले हो कि नहीं। अरे वाह! तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? मैं कहूंगा यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये आपको कैसे पता चला? हमने कहा इसका डिनोमिनेटर पकड़ लो। जिसको नहीं है ध्यान से सुनना, क्या क्या पकड़ लो? डिनोमिनेटर क्या? 25 है देखो, 5 का स्क्वायर। अब तुम्हें लग सकता है सर 2 की पावर तो नहीं है, तो मैंने कहा सर 2 की पावर 0 लिख दो ना, राइट? 2 की पावर 0 लिख दो ना, बस सिंपल। सर क्या? हमने कहा सर देखिए बहुत सिंपल है, आपने लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0 चलेगा, दोनों भी चलेगा, और 5 की पावर 0 भी चलेगा, लेकिन समझे ना? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस बोल दो ना, क्लियर है तो यस बोल दो। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत इजी है, ज्यादा मत सोचना, तुम लोग इसमें ज्यादा सोच जाओगे। ज्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है बेटा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया भैया ये लो 91 अपॉन, बताना है कि नहीं? 16। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, कैसे पता? हमने कहा डिनोमिनेटर पकड़िए, 16 है, 16 को लिख दो 2 की पावर 4। 5 की पावर नहीं है तो चलेगा, समझे? 2 और 5 में से कम एक कोई पावर होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। मैं कहूंगा यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है भाईजान? ठीक है, बस हो गया। बहुत हलवा चीज पढ़ाई मैंने, कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना? अब इसमें ज्यादा मत सोचना, मुझे पता है दिमाग में बहुत चीजें आ रही होंगी, बस हो गया, टेंशन ना ले। अब कहानी अब तक में ये सवाल आता है, कंसिडर द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसकी वैल्यू निकालनी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ बताओ भाई जल्दी से, इस वाली इक्वेशन को देख के आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। तेरे को मैं टाइम देता है, मेरी स्क्रीन में हो रहे हैं 6:51, समझ रहा है? 52 मिनट 52। अब टाइम असली क्या हो रहा है? हाँ यही हो रहा है असली भी। हाँ कभी कभार बोर्ड में गलत टाइम होता है, तो 54 तक का टाइम देता है मैं। चलो भाई जल्दी बता दे, जल्दी 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 जल्दी। क्या ये सवाल देखते ही तू क्या सॉल्व करने लगेगा, इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने लगेगा, क्या एलसीएम लेने लगेगा? क्या इसको देखते ही तू एलसीएम लेने लगेगा? बता। अगर लेने लगेगा तो एल कमेंट कर दे, नहीं लेने लगेगा तो एन कमेंट कर दे। हाँ यहां कमेंट करना कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, अपनी शांति के हिसाब से बस क्लास में फोकस करो। कैल्शियम देखते ही लेने लगेगा तो एल कमेंट कर देगी, हाँ सर लेने लगेगा। नहीं लेने लगेगा तो एन कमेंट कर दे। बहुत सही। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भैया मैथ का एक रूल है, जब आप छोटे होते हो तो नहीं ये बताया जाता है, क्योंकि हर चीज छोटे में नहीं बताई जा सकती। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो छोटे में नहीं बताई जाती, धीरे धीरे आपको खुद पता लगती है। वैसी चीजें जब छोटे थे तो उस टाइम सर ने आपको नहीं बताया था, भैया ने नहीं बताया था उस टाइम, कि तुम लोग डर जाओगे। आता सबको है, बताता कोई नहीं बताता टाइम पे है, समझ रहा है कि नहीं? बताता टाइम पे है। तो भैया अब जैसे तू बड़ा होने लगा तो मैंने तेरे को बताया कि भाई अब तू हो गया बड़ा, सबसे पहले क्या भैया? डोमेन एनालिसिस। फूफा जी को बुलाना है भैया, क्या? डोमेन निकालना है सबसे पहले। तो डोमेन ने क्या बोला? सर एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, कोई टेंशन नहीं। 2x के नीचे 1 है। सर इसका डिनोमिनेटर जो x + 2 है ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना भैया हालत खराब हो जाएगी। 4 के नीचे 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी x + 2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब जैसे तूने इसको सॉल्व किया तो आपको यह पता चला, जैसे आप 2 को राइट लेके जाओगे तो पाओगे कि x - 2 नहीं होना चाहिए।
सेम वे में जैसे आप इस 2 को उधर लेके जाओगे तो x -2 नहीं होना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करनी है कि यहां पे स्टार बना दे। स्टार ऐसे बनाया जाता है ना, यूं। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, तेरे पास नहीं है, तो इसमें रोने थोड़ा ना लगेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया, मैं ऐसे स्टार बना देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। यस। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, हमने कहा जैसे आपने एक बार डोमेन को देख लिया तो अगला स्टेप होता है अब इस सवाल के साथ छेड़ाखानी स्टार्ट हो जाएगी, है सर। हाँ होते सर। यस। अब छेड़ाखानी कैसे होगी, अब यार तू चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दे, बहुत मेथड है, तू चाहे तो यहां एलसीएम ले, यहां एलसीएम ले, जो करना है तेरे को कर, पर मैं तेरे को हमेशा यहां पे बेस्ट वे दिखाएगा एकदम। भाई सब लोग करना छोड़ दो, मेरी आंखों में देखो, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, जितना टाइम मैंने देना था दे दिया। अब इधर बिल्कुल ध्यान से ध्यान से ध्यान से, पीठ सीधी मुंडी ऊपर। इधर हमने कहा क्या सर, हमने कहा इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकता है, पर वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मुझे एक शॉर्ट मेथड समझ में आ रहा है जो धीरे धीरे तेरे को भी समझ में आने लगेगा। बस पढ़ना भी स्टार्ट किया, 14 लेक्चर चल रहा है, सब तेरे को समझ में आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। इस वाले चाचा को राइट में भेज दो और इन वाली चाची को लेफ्ट में भेज दो, इससे कैलकुलेशन तेरी बहुत आसान हो जाएगी। सर क्या कहना चाहते हो, हमने कहा 4 वाली जो चाची है इनको जैसे आप लेफ्ट में बुलाओगे, यहां पे इनको मिलेंगे x² प्लस मिलेगा कितना भैया 2x, 4 आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये कितना हो जाएगा भैया -4। फिर ये जो चाचा इनको ले और राइट में, तो ये आ जाएगा सर x² x+2, और क्योंकि ये वाले चाचा राइट में आए हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/x+2। सही है भाई। अब क्या करना है सर, हमने कहा यहां पे ले ले तू एलसीएम। अब जैसे तू यहां पे लेगा एलसीएम तो आ जाएगा x+2, ऊपर क्या आ जाएगा सर x² माइनस आ जाएगा सर 4। सही है भाई। अब ये लिखा है a² - b², तो x² माइनस जो 4 लिखा है सर, 4 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा ये जो चाचा हैं जो 4 वाले मिट नहीं है, इन 4 चाचा को मैं लिख सकता हूं सर 2 का स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है a² - b², ये होता है a - b × a + b, तो यह आ जाएगा x - 2 × x+2 होल डिवाइडेड बाई x+2। होते सर। यस बेटा। अब बताओ भैया सेम सेम नजर आ रहा है, ये दोनों देखो कट जाएंगे। सही भाई। अभी देखो मैंने RHS को सिंप्लीफाई किया है, तो जैसे कटेंगे यहां से बचेगा x - 2, और यहां तो ये वाले चाचा भैया बचे हुए हैं। अब जब तू इसको और ध्यान से देखेगा तेरे को ये पता चलेगा ये है x² + 2x - 4, यहां दिखेगा x - 2। तू अगर कलम चलाएगा मेरे प्रोसेस से तो तेरे को यही सेम चीज मिलेगी, भले ही तू यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दे, मेरे तरीके सॉल्व ना कर, तब भी यही आएगा। अभी क्या करना है सर जी, हमने क्या बताते हैं क्या करना है, x को इधर ले आओ, जैसे लेके आएगा ये आ जाएगा x², 2x ये आ जाएगा -x, तो बचेगा x -4, ये -2 आएगा तो यहां बचेगा +2 = 0। सही बात। और सिंप्लीफाई कर तो यह आ जाएगा x² + x -2 = 0। क्या क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आते हैं तेरे को? अरे सर बहुत अच्छे से आते हैं ना। तो बताओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये लिखे x², इस x को लिख दे तू 2x - x, -2 पहले से = 0। अब पहले दो में कॉमन ले ले x, तो ये बचेगा देखो सर x+2, -1 ले ले इसमें कॉमन, तो ये भी बचेगा x+2 = 0। अब क्या है सर x+2 को ले ले कॉमन, जैसे x+2 को लेगा कॉमन तो क्या बचा सर x - 1 = 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आइदर ये पहला वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 है, तो यहां से अगर तू x+2 को करेगा 0, या तो दूसरा वाला 0 है, तो या तो तू करेगा x - 1 को 0। अब जैसे तू इसको सॉल्व करेगा तो x कितना आ जाएगा सर -2, और यहां से x आ जाएगा 1। अब देखो धोखे धोखे में लोग इसका आंसर -2 और 1 दे सकते हैं, लेकिन तेरे को पता है, तेरे को क्या पता है कि भैया डोमेन चाचा के पास, फूफा जी के पास सबसे पहले जाओ। फूफा जी क्या कहीं रहे, फूफा जी ये बोल रहे कि x - 2 नहीं लेना है, भगा देना है। हमने कहा अच्छा हाँ, तो भैया इस वाले चाचा को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो ओनली आंसर क्या बचेगा x = 1। दिस इज द ओनली आंसर, यही आंसर है, बस x = 1 आंसर है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे ना फाइनल आंसर, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x = -1 था कि 1 था, 1, हाँ x = 1। बस यही इकलौता आंसर, ओनली 1 आंसर। ठीक है भाई। ओके सर। यस बेटा। हो गया रिवाइज, डाउट दूर हो गया, डाउट दूर हो गया भैया। कितने लोगों ने खुद से किया था वो लोग के कमेंट कर लो। इसमें फिर से बोल रहा हूं कंपलसरी नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा कि सर कमेंट करने को कह रहे हैं, इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है, ये मैं 2-3 लेक्चर तक और बोलूंगा, उसका नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड होगा।
तो खुद से किया था के करो, अब समझ में आया तो ए करो, अब समझ में आया तो ए करो, खुद से किया था तो भैया के करो, जल्दी। बहुत सही। ठीक है भैया। एक बच्चा से बैक लिख रहा है कि सर बैक करके दिखा दो, ये लो भैया, ठीक है ना। तो सवाल एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डोमेन लेना। डोमेन मैंने देखा तो x स्क्वायर अपॉन 1 था, 2x/1 था। ये कैसे बनता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया। ये 4/1 था, इसका डिनोमिनेटर था x+2, इसका डिनोमिनेटर था x+2। मैंने कहा सर जी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 2 को उधर भेजा तो क्या -2, मतलब x -2 नहीं होना चाहिए और x -2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा इसको बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, पर मैं क्योंकि तेरा मास्टर है, तेरे को मैं सिंपलेस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो मैंने तेरे को सिंपलेस्ट कैलकुलेशन क्या बताई। मैंने कहा सर ये जो 4/x+2 है इसको ले जाओ भैया लेफ्ट में। जैसे लेफ्ट में लेके गए कुछ ऐसा दिखने लगा, कुछ ऐसा दिखने लगा। जैसे ऐसे देखा, तूने एलसीएम लिया तो x+2 था, ऊपर आ गया x² -4, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, a² - b² मैंने आइडेंटिटी यूज करी तो आ गया a - b * a + b, जो यहाँ पे दिख रहा है x - 2 × x+2 कट गया, बचा कितना भैया x - 2। मतलब ये जो RHS सॉल्व करने पे ये आ गया x - 2। अब LHS में क्या लिखा था, x² + 2x - 4। तो मैं नेक्स्ट पेज में गया, जैसे नेक्स्ट पेज में गया मैंने लिखा x² + 2x - 4, यहाँ था x - 2 को लेफ्ट में ले गया तो x का -x हो गया, -2 का +2 हो गया। तो 2x जैसे -x से मिला, दोनों का वाओ x बना दिया। फिर -2 + 2 हुआ तो -2 बना दिया, ऐसा कुछ आ गया। फिर इसके आगे क्वाड्रेटिक है, तेरे को सॉल्व करना आता है। मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दिया। बहुत लोग इसका देखते भी रूट निकाल सकते हैं। सॉल्व किया तो एक रूट आ गया x = -2, दूसरा आ गया x = 1। लेकिन क्योंकि पीछे फूफा जी ने बोला था कि भैया x - 2 नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने x - 2 को क्या बोला, मैंने कहा डिस्कार्ड, मतलब हिंदी में बोलते से चल भाग, तेरी जरूरत मेरे को नहीं है। तो यहां पे x कितना आ गया भैया 1। सो दिस इज द ओनली आंसर। सही है भाई, क्लियर है गाइस, इज इट फाइन? हो गया रिवाइज, आराम से बता दिया, तेजी बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। आज का मामला, आज का मामला है सर, यस आज का मामला आज का मामला आ जाओ। अब सर जी क्या है आज का मामला, ये मैंने आपको घर से ट्राई करने को सवाल दिए थे तो आपने ट्राई कर लिए होंगे, यानी कि यहां पे ट्राई करने का टाइम नहीं दूंगा, है सर, यस कर भी सकते हो, ओरली तो है। मैंने कहा अगर दो रैशनल नंबर हैं, इनको चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल एक रैशनल लेता हूं मैं हाफ, दूसरा रैशनल ले लेता हूं मानो कि 4। अब 4 + ½ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। एलसीएम लेके देख लेना। अगर हाफ -4 करोगे दोनों रैशनल तो फिर ये आ जाएगा, आप करके देखना -7/2। मतलब अगर दोनों नंबर रैशनल हैं, जैसे पहला रैशनल हाफ है दूसरा 4 है, 4 मतलब 4/1 है, तो दोनों केस में चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो रैशनल ही आता है। हमने यहां एग्जाम्पल से इसको ऊपर देख लिया, ये इसका एग्जाम्पल है जो मैंने एग्जाम्पल से चीजों को देखा हुआ है सर, यस बेटा। अब आती है सर जी देखिए नेक्स्ट चीज, मैंने कहा सर नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने कहा अगर दो रैशनल का प्रोडक्ट करोगे तब क्या होता है। मैंने कहा दो रैशनल का प्रोडक्ट करना है, बिल्कुल सही। एक रैशनल ले लो भैया हाफ, दूसरा ले लो भैया 3/2, करके देख लो 3/4 आ गया। मतलब दो रैशनल का अगर प्रोडक्ट भी कर रहे हो तो क्या आएगा भैया, रैशनल। अब क्या है सर जी, हमने कहा अब है, देखो भाई अब इसमें दिया है कि दो रैशनल को डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाला रैशनल 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है नीचे वाला रैशनल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो सर जी इसमें क्या, मैंने कहा रैशनल ले लो फॉर एग्जांपल हाफ, दूसरा रैशनल ले लो भैया 3/9, ठीक है। सॉल्व करके देखना इसको तो 9 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा देखो 9/6, यह आ जाएगा 3/2, विच इज अगेन अ रैशनल क्वांटिटी। मतलब यहां भी क्या आ रहा है, रैशनल। मेरी बात सुनते रहना, बहुत चीजें बीच में टफ भी लगेंगी, लेकिन मैंने बोला ना सब मैं लास्ट तक सब करा देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पे ध्यान दो, ये सब तो मैंने तेरे को करके दिखा दिया एग्जांपल के साथ। तूने सीखा दो रैशनल का ऐड करो सब्ट्रैक्शन करो रैशनल आता है, दो रैशनल का मल्टीप्लिकेशन करो रैशनल आता है, दो रैशनल का डिवाइड करो रैशनल आता है। डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है, इसलिए अगर दो रैशनल का मैं डिवीजन भी करूं तब भी रैशनल आता है। मतलब तेरे को एक ज्ञान की बात लिखनी है, तेरे को ये ज्ञान की बात लिखनी है। सर क्या है ज्ञान की, ये भोगाली बाबा का ज्ञान नहीं, सिंपल सा नोट है। ये है कि जब व्हेन टू रैशनल्स, लिखो भाई, व्हेन टू रैशनल्स आर एडेड, subtracted, multiplied or divided,
क्या आप घर बैठे सोच पा रहे हो कि डिवाइडेड में कौन सा केस है? मतलब नॉन जीरो। डिवीजन के केस में आप समझ रहे हो ना, नॉन जीरो होना चाहिए नीचे वाला, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, नीचे वाला जो रैशनल है, ठीक है ना। द रिजल्ट इज ऑलवेज रैशनल, द रिजल्ट इज ऑलवेज रैशनल। इसमें कोई ओवरथिंक नहीं करेगा, बस थिंक करेगा, जितना बोला सुन लो। समझ गए भाई? तो जब दो रैशनल नंबर को चाहे तुम ऐड करो, चाहे तुम सब्ट्रैक्ट करो, चाहे तुम मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। मैं डीआर लिख देता हूं, मतलब जो नीचे वाला रैशनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डीआर मतलब डिनोमिनेटर, दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है भाई। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा भैया? रैशनल होगा। सही भाई? कितने लोगों का घर में सही हो गया था? निकल तो मैक्सिमम लोगों का सही हो गया होगा, ठीक है, लिख लिया भैया। तो चाहे दो रैशनल को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? रैशनल निकलेगा। है सर? यस। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब अगर रैशनल और इररैशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक है ना, रैशनल इररैशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है, समझ गया? तो रैशनल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है, रैशनल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है 2/3, इररैशनल ले लिया √2। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ओवरऑल क्या है सर? ये QC है ना, QC मतलब इररैशनल। सो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा भाई? इररैशनल है सर। हाँ। अब आता है इसी में देखो लास्ट वाला, कि अगर रैशनल जो है अगर वो नॉन जीरो है और एक देखो इररैशनल, इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल रैशनल ले लिया फिर से मैंने 2/3, प्रोडक्ट कर दिया √3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करके देखो जरा, क्या आंसर आएगा? इट विल बी 2/√3। सर कैसे आ रहा है 2/√3? क्योंकि √3 3 को काटेगा तो एक √3 बच जाएगा। अगेन इसका आंसर क्या है? इररैशनल। सही भाई साहब? लिख लो भाई। इसका भी केस अभी बताऊंगा कि रैशनल जीरो होगा तब क्या होगा वाला केस ही बताऊंगा। तो तूने ये सीखा कि रैशनल को इररैशनल से ऐड करो, इररैशनल आता है, सब्ट्रैक्ट करो, इररैशनल आता है, प्रोडक्ट करो। हाँ, फिर यहां पे नॉन जीरो ये होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर उसका भी क्या? इररैशनल आता है। क्या बात सही है भाई? निकल सबको एकदम बात सही है। अगर कोई स्पैम कर रहा है तो बच्चों से आपको परेशान नहीं होना है, करने दो स्पैम। लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो करने को होना चाहिए ना। यू जस्ट फोकस ऑन मी, और मन में बोलते रहो जय बाबा की, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आ जाओ, ठीक है। अब अगर मानो रैशनल जीरो हो गया तब क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मानो कि रैशनल नंबर जीरो हो गया, ठीक है, और इररैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1/√3 ले लिया, तो तेरे को पता है मल्टीप्लाई करके जीरो ही तो आना है। तो अगर रैशनल जीरो है, ठीक है भाई, तो उस टाइम पे आंसर जीरो मतलब रैशनल ही आना है। तो इतनी ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है, इतनी कोई खास बात नहीं है। परेशान मत होना, लेक्चर के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, तुम चिंता मत करना, भाई खड़ा है तेरे साथ, ठीक है ना, आराम से, ठीक है। तो ये तो फर्जी एकदम स्टेटमेंट है। अब इसके बाद देखो एक और चीज आती है कि अगर मानो मैं रैशनल को इररैशनल से डिवाइड करूं, रैशनल डिवाइडेड बाय इररैशनल, रैशनल ले लिया फॉर एग्जांपल 3, इररैशनल ले लिया फॉर एग्जांपल √3, सॉल्व करो, कितना आ रहा है भैया? √3 आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या है भैया? इसका आंसर भी इररैशनल है सर। यस बेटा। बोरिंग लग रहा है ना यार? सुन लो यार, थोड़ी देर सुन लो, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ी देर चीजें सुन लेना। क्या सुनोगे क्या थोड़ी चीज? क्या तुम लोग सैड तो नहीं हो रहे हो सर ये क्या बोरिंग है? इसको बोरिंग मत समझना, पता है क्या होता है, अभी आगे चल के हम लोग कुछ बाइनोमियल एक बाइनोमियल एक चैप्टर है। क्या बाइनोमियल का ग्लिम्स मिला है फिजिक्स में? बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, उसमें भाई साहब सवाल बनते हैं, उसमें दिमाग एकदम ना घूम जाता है। वो है ना 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8, जानते हो ना? जंजी हो ना तुम लोग यार, कि हम मिलेनियल हैं, तब भी देखो जंजी बने यहाँ पे खड़े हुए हैं। 7 8 पता है नहीं पता है? 7 8 एकदम कंफ्यूज हो गए। तो भैया तब हालत होगी, तब हालत खराब होगी अगर ये चीज नहीं सीखोगे तो। सही है भाई? तो रैशनल और इररैशनल का डिवीजन अगर है तो भैया क्या होगा? आंसर इररैशनल होगा, ठीक भाई। तो तूने ये सीखा कि अगर एक नंबर रैशनल है, दूसरा इररैशनल है, तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन केस में जीरो का कंसिडरेशन करना होगा, चाहे तुम डिवाइड करो,
तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है भैया, इरेशनल आ रहा है, एक्सेप्ट जब मल्टीप्लाई करने वाला जीरो है। और एक चीज और देख लेना, यहां पे भी ये जो है ना सर, ये नॉन जीरो है, ऊपर वाला रैशनल नॉन जीरो है, क्योंकि सर अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो अगेन आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसमें दोनों केस में रैशनल वाली जो चीज है उसका आपको स्पेशल ध्यान देना होगा। अच्छा 7 8 नहीं होता, 6 7 होता है, सॉरी भूल गया। एक्चुअली पता है मैं एक ना भोगाली बाबा का ज्ञान देता हूँ, उसमें ना 7 8 कंसेप्ट आता है, पता है अभी आगे तुम लोग पढ़ोगे 7 8 कंसेप्ट आता है, इसलिए कंफ्यूज हो गए हम, 6 7 की जगह 7 8 बोल दिए, हे भगवान। चलो अब आ जाओ आगे। अब देखो दो अगर इरेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, अब यहां पे आना, अब इसमें देखो दो केस दिखा रहा हूं, एक इरेशनल ले लिया मैंने 3 + √2, दूसरा इरेशनल ले लिया मैंने 3 - √2, ठीक है भाई। तो आंसर कितना आ गया 6, जो कि रैशनल है, आर मतलब रैशनल। एक और एग्जांपल देख लो, अगर इसी में क्या करा, एक नंबर ले लिया मैंने √2 + 3 और दूसरा ले लिया मैंने √2 - 3, तो ये कितना आ गया 2 √2, जो कि इरेशनल है, मैं QC बोल दे रहा हूं। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है, अगर एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसे केस में आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, कांट से। भाई बाहर ना बताना कि मास्टर ने 7 8 की जगह 6 7 बोल दिया, तो बहुत बेइज्जती हो गई है। इतनी ट्रेनिंग लेके आए थे कि अब क्या जंजी बन के पढ़ाएंगे, लेकिन भाई मतलब बेइज्जती हो गई। किसी को पता होगा तो नहीं, कसम, इसमें कसम दे रहा हूँ, किसी को ना बताना कि सर ने 6 7 की जगह 7 8 बोल दिया था। अब तुम लोग मुझे बुढ़ाऊ बोलोगे, कहोगे बूढ़े आदमी। सही भाई, तो इसका आंसर क्या है, कांट से। और सेम माइनस के लिए तो इसका एग्जांपल मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं दिखा रहा हूं। अब आता है भैया अगर इरेशनल और रैशनल, ये दो इरेशनल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके दो एग्जांपल तुम्हें देते हैं यहां से, ठीक है। पिंक वाला है, अब ये ग्रीन वाला आ रहा है। इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 + √3 इंटू 2 - √3, दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो बताओ सर a + b इंटू a - b, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आएगा √3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा सर 4 - 3, जो कितना हो जाएगा सर 1, जो कि देखो रैशनल आ गया। तो मैं क्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्यू लिख दे रहा हूं। क्यू का मतलब क्या होता है भैया, रैशनल। अब दूसरा एग्जांपल देखो है, हाँ दूसरे एग्जांपल में क्या है सर, एक ले लिया √2, एक ले लिया √3, तो कितना आ रहा है √6, जो क्या है भैया इरेशनल है। मतलब यहां भी क्या आंसर लिखोगे, बताओ। यहां भी हम क्या लिखेगा, यहां भी हम लिखेगा कांट से, यहां भी कुछ भी आ सकता है। ओते सर, यस बेटा। अब आता है इसका लास्ट वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला है भैया छोरे ने, इसमें बोला है कि दो इरेशनल का डिवीजन हो रहा है। मानो ऊपर वाला इरेशनल है √4, नीचे वाला है √2, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, होल √4/2, मतलब ये आ जाएगा √2, जो कि रैशनल है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लो चाचा। क्या मैंने कहा सर जी, ऊपर वाला ले लो √8, नीचे वाला ले लो √2, तो सॉल्व करोगे आ जाएगा होल √8/2, जो आ जाएगा √4, सही है, जो आ जाएगा सर जी 2, जो कि रैशनल है, ठीक है। क्यू का मतलब रैशनल, समझ। यहां मैंने आर लिख दिया, पर इसको भी तुम क्या भैया क्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो सर ये भी के है, ये भी के है, ये भी देखो कांट से है, ये कांट लिखा है जो दिख नहीं रहा तुम्हें, कांट से। मेरे ख्याल से कोई समझ गया, मतलब तेरे को एक चीज समझ में आ गई, जैसा देश वैसा भेस। क्या दोनों रैशनल है तो हर केस में रैशनल आएगा, समझ गए। दूसरा, एक रैशनल दूसरा इरेशनल है तो भैया इरेशनल आएगा, हाँ जीरो के केसेस दिमाग में रखने होंगे। तीसरा, दोनों रैशनल है, कांट से, हर केस में कांट से आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तेरा रिवीजन भी हो गया, यहां पे ध्यान दे ले भैया, जल्दी। मैंने कहा दो रैशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल। जीरो के केसेस ध्यान रखने, डिवीजन केस में नीचे जीरो नहीं हो सकता। एक रैशनल चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इरेशनल। मल्टीप्लाई करने के टाइम ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने वाला रैशनल जीरो नहीं होना चाहिए, आंसर क्या इरेशनल। अब मैंने बोला सर जी क्या, यहां पे डिवीजन वाले केस में भी क्या आएगा, इरेशनल, पर जीरो का स्पेशल केस है। जैसे एक केस इसमें ये भी बन सकता है कि ऊपर वाला हो जाए इरेशनल और नीचे वाला हो जाए रैशनल, ठीक है। इसमें एक केस ये भी तो बन सकता है ना, एक केस बनाया रैशनल अपॉन इरेशनल, दूसरा बना दे रहा है मैं इरेशनल और डिवाइड बाई क्या बना दे रहा है, रैशनल।
ठीक है भाई। तो इस वाले केस में भी आंसर क्या आएगा भैया, इररेशनल। आप एग्जांपल लेके यू कैन थिंक अबाउट इट। हाँ, एक चीज ध्यान देना, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर रैशनल कैन नॉट बी जीरो, ये ध्यान देना होगा। एंड लास्ट, अगर दोनों ही रैशनल है, चाहे तुम प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, आंसर कुछ भी आ सकता है कांड से। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, बेहोश मत होना। बोरिंग है पर इंपॉर्टेंट है यार, बोरिंग है तो मैं क्या करूं भाई, बोरिंग है तो बोरिंग है, पॉइंट समझ। और इसका यूज कहां आएगा, बायनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सवाल बनेंगे रैशनल रैशनल के, क्वाड्रेटिक में भी सवाल बनेंगे रैशनल इररेशनल के, उस टाइम यही सब चीजें काम आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे ये सवाल। इफ P एंड Q आर रैशनल नंबर्स, ठीक है भैया, P और Q रैशनल नंबर है, ठीक है भैया, मान गए। P माइनस क्यू रूट थ्री इक्वल टू दिस, तो आपको वैल्यू निकालनी है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की। चलो भाई देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। यहां पे देखो 15 हो रहा है, 7-15, 7-18 तक का टाइम है, 3 मिनट्स में चलो करो, मुझे आंसर बताओ कि P और कि क्या आता है इसका आंसर। चलो करो 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 करो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, देखते हैं कितना दम है तुम लोगों में। अच्छा बोरिंग नहीं, अरे वाह, लव यू। कितने लोग को अच्छा लग रहा है वो लोग एक कमेंट कर दो एकदम ना, बाकी लोग इसे ट्राई भी करो। बहुत से जी बनने के आया हूं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, लव यू ऑल। आज मस्ती कर लेना, ठीक है ना, चाहे अच्छा रिजल्ट आए चाहे खराब रिजल्ट आए, मस्ती करो ना, तेरा टेंशन तो मैंने दूर कर दिया ना यार। अभी जान तो बहुत बच्चे एक दो चीजें और पूछ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे ना, कि 12th की पढ़ाई कैसे करनी है जेई के साथ। वैसे शोभित भैया ने सब बताया हुआ है तुम्हें, समझ रहे हो, बट स्टिल मैं एक बार और बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा तुम्हारा। फास्ट बताऊं स्लो बताऊं वो लास्ट में मुझे बताना। बहुत सही बहुत सही। हाँ, सॉन्ग भी सुनाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, गाना भी होगा, डांस भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले सीख लो, ठीक है? आ जाओ भैया, इस सब कुछ होगा, टेंशन ना लो तुम लोग। बहुत सही आंसर आ रहे हैं। अब देखो ये सवाल बहुत ज्यादा इजी है, ये लिखा है P माइनस क्यू रूट थ्री, कंप्लीट सीधी मुंडी ऊपर। अब जितना ट्राई करना था ट्राई कर लिया, आप सारे के सारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तुम्हें टाइम दे दिया, जिससे होना तो उसे आइडिया लग गया होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, जिससे सवाल में क्लास हो रहा है इस बात की गारंटी नहीं कि तुम्हारा आईडी में सिलेक्शन होगा, जिससे नहीं हो रहा है उसके लिए भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? रोज परफॉर्म करना है, आंसर आने पे घमंड नहीं करना है, नहीं आने पे डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहो। ये मैराथन है भाई, ये स्प्रिंट नहीं है कि आज अच्छे से पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा। रोज अच्छे से पढ़ना है, अप डाउन आएंगे, तेरे को सहना पड़ेगा, पर तेरे को लगे रहना पड़ेगा। यही IIT है, समझ रहा है होते। अब आ जाओ भैया, ये क्या है? मैंने कहा सर ये 8 है, ये 4 रूट 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टू 8 इतना। अब रूट 27 शायद 3 रूट 3 होता है, सही बोला ना? ये तो 3 रूट 3 होता है रूट 27। कैसे होता है देखो, ये भी दिखा देते हैं, देखा बेसिक भी पढ़ाएंगे हम तुम्हें। 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 के स्क्वायर का एक 3 बाहर चला जाएगा, ये 3 अंदर कैद रह जाएगा, इसलिए 3 रूट 3 है। अब क्या करना है सर जी? हमने कहा इन दोनों चाचाओं को ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा P माइनस क्यू रूट 3 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 7 रूट 3 है। हाँ, अब क्या करना है सर? मैंने कहा अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब कंपेयर करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो रूट 3 के साथ जो है वो आपस में बराबर होंगे, टिक वाले आपस में बराबर होंगे, और ये डॉट वाले आपस में बराबर होंगे, राइट? तो डॉट वाले जब बराबर करोगे तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8, और टिक वाले बराबर करोगे तो टिक में माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू माइनस 7 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे Q और 7 को भी कंपेयर कर सकता था, पर मैंने विद साइन कंपेयर किया, तुम भी विद साइन कंपेयर करना, इससे सिली मिस्टेक नहीं होती है। अभी आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इससे सॉल्व करेगा तो Q कितना आ जाएगा सर? Q आ जाएगा 7, Q आ जाएगा 7, तो P है 8, Q आ जाएगा भैया 7 है सर। यस बेटा,
होते सर? यस। अब तेरे को क्या निकालना है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आंसर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो p का स्क्वायर है 64, q का स्क्वायर है 49, तो 64 माइनस 49। बहुत लोगों ने खुद से निकाल लिया होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 15। बहुत सही, वेल डन। आंसर इज 15। होते सर? तो बहुत इजी चीज है, सिंपल चीज है यार, बस सिंप्लीफाई किया। LHS और RHS जैसे पिंकी के पास पहुंच गए, तो मैंने जो √3 के साथ वाले तूने आपस में इक्वल कर दिया, और जो बिना √3 वाले तूने आपस में इक्वल कर दिया। काम खत्म, पैसा हजम। सही भैया है? यस। अब बढ़ जाओ आगे। अगला सवाल, चलो भाई इसको भी कर लो। अब इसमें दिया है कि a और b फिर से भी रैशनल नंबर से, और कहा गया है कि a प्लस बी √2 इसके बराबर है, तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बताओ भैया कैसे निकलेगी? बताओ तो क्या आंसर आएगा? 2 मिनट का टाइम लो। ये बहुत भौकाल सवाल आने वाले हैं इसके बाद। हाँ, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी करा दो, a और b है रैशनल नंबर। मैं देख रहा है तेरा चैट, स्क्रीन से मैं गायब लग रहा है, पर मैं स्क्रीन में है। बहुत सही, बहुत सही, सब आंसर निकालने हैं। वेरी गुड। 274। चलो भैया चेक करते हैं। अब देखो इसमें लेफ्ट में दिया है a प्लस बी √2। अब मल्टीप्लाई करो 5 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 5 √2। 3 इंटू माइनस 3 इंटू 5 आ जाएगा -15। √8 को हम लोग बोल देंगे, देखो भैया 2 √2। सही भाई। अब क्या करना है सर? हमने कहा देखो भैया 2 √2 और 5 √2 को ले लो साथ में। ये है सर a प्लस बी √2। 5 √2 और 2 √2 है भैया, देखो 7 √2। ये है देखो भैया -15। सही गाइस। अब क्या है सर? इन दोनों को देख लो, √2 वाले कंपेयर कर लो, और a को इसके साथ कंपेयर करो, टिक वाले टिक के साथ, और √2 वाले √2 के साथ। ठीक है, तो a देखो -15 है, ध्यान देना a 15 नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं साइन के साथ लिखना है। पूरा लिखो a, साथ में लिखो भैया -15, तो a आ गया बेटा -15। अब b √2 और 7 √2 में देखा जाए तो ये जो b है ये 7 के बराबर आ जाएगा, तो b को लिख दो 7। बहुत इजी। अब तेरे को क्या बताना? अब तेरे को बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है? -15 का स्क्वायर, और जो ये दिया है ये है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना सर? ये आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर आपको याद करने को दिया था, याद है? याद है, याद है, वैसे भी तेरे को याद होगा। और फिर जैसे देखेगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर ही हो जाएगा 49, तो सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा 274। कितने लोग का मैच कर गया? जिनका मैच करा वो M कमेंट कर सकते हैं, जिनको अब समझ में आया वो A कमेंट कर सकते हैं। अब लेवल अप होने वाला है इसके अगले ही सवाल में। बहुत बढ़िया। जिज्ञासा, शौर्य, रोहित, अंकित का गलत हो गया, सिली मिस्टेक कर दी ना अंकित, तुमने -15 का स्क्वायर -225 लिख दिया। सही बोला ना मैंने? इसलिए तेरा गलत हो गया। ठीक है होते सर? यस। बहुत सही, बहुत सही। लव यू ऑल मेरे सुंदर सुंदर से गाइस। बहुत बढ़िया। इजी था ना? इजी था, इतना कोई टेंशन की बात नहीं। अरे इजी है जेईई की पढ़ाई। अब भैया चलो चैलेंज सवाल। x एंड y अगर रैशनल नंबर हैं सच डेट ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन है, देन बताना है कौन सा ऑप्शन। A B C D। अगर पोल लग सकती तो पोल लगा दीजिए भाई। ठीक है भाई। अब इसको कंपेयर करके तेरे को बताना है कि x और y की क्या वैल्यूज हैं। चलो भाई जल्दी। बहुत सही, लोगों का सही है। अंकित ने भी बोला, अरे अपूर्वा, अभिजोत, आरफ, आयुष, ओम। लव यू टू बेटा, नमस्वी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
भाई मैं ना अच्छे सवाल अब लेके आया हूं, समझ रहा हूं, तो तुम लोग इससे दुखी मत हो ना। एक बार में क्या पता चीजें ना आए, मैं देखो पहले से एक रिमार्क दे रहा हूं, लेकिन आ जरूर जाएंगी, ये वादा है, क्योंकि यही आईआईटी है। ठीक है, अब इजी पढ़ा के तेरे को खुश करना बहुत इजी है, पर टफ पढ़ा के तेरे को दुखी करना बहुत टफ है। लेकिन मैं तेरे को टफ पढ़ा के दुखी करके सब समझा ले जाऊंगा, समझ रहा है। मैं तेरे को एकदम बिल्कुल हीरो बना दूंगा, हीरो हीरोइन। हाँ, अच्छा पोल नहीं है क्या? पोल आ सकता है? अगर पोल आ सकता है तो पोल लगा दीजिए प्लीज। यस, पोल आ सकता है। तो जो भी आंसर है देखते हैं कितने प्रतिशत लोग क्या आंसर देते हैं। बहुत सही, बहुत सही, ये आ गया है पोल। सबने ट्राई कर लिया होगा। लव यू टू चेतन, ले लिया तुम्हारा नेम, ठीक है। चलो अब स्पैम मत करना। चलो भैया जल्दी 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 जल्दी। गाइस एक जरा अनाउंसमेंट सुन लो, मतलब तुम्हारे घर में आज खुशखबरी आ रही है। तुम लोग की एक मेजर प्रॉब्लम थी कि लाइफ के दौरान तुम थोड़ा पीछे नहीं जाके देख पाते थे, राइट? तो वो प्रॉब्लम हमारी सुंदर टेक टीम ने सॉल्व कर दिया। तुम लोगों को बस अपने ऐप को क्लास के बाद अपडेट कर देना है, तो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अपने ऐप को जरूर अपडेट कर देना मिशन जीत वाले। ठीक है, जैसे अपडेट करोगे तो जो लेक्चर्स में तुम रिवाइंड करके चीजें देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, मेरे ख्याल से पोल का रिजल्ट आ गया होगा। क्या मुझे पोल का रिजल्ट दिखाई देगा? शो मी पोल रिजल्ट। पोल नहीं दिखी मुझे, पोल जरा नीचे करना एक बार। इधर आएगा राइट से, राइट में जो पोल, हाँ यस, लिस्ट, हाँ व्यू रिजल्ट, बहुत सही। चलो भाई बहुत सही, हाँ लोगों ने बड़े सही सही आंसर करे हैं, हाँ बहुत सही। अब देखो भैया कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो। चलो जल्दी पीठ सीधी मुंडी ऊपर, खुद से जो ट्राई करना था आपने ट्राई कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर x और y रैशनल नंबर है, तो x क्या है? रैशनल नंबर। y भी क्या है? रैशनल नंबर। हमने पीछे पढ़ा था रैशनल प्लस रैशनल, ये पूरा क्या है भैया? रैशनल। क्या बात सही है? क्योंकि x और y तुम्हें रैशनल दिए हुए हैं, तो x और y रैशनल दिए हैं, तो सम भी क्या होगा? रैशनल। ठीक है सर, ओके यस। अब बढ़ो आगे, सेम यहां पे ये भी है रैशनल। बस सुनते रहना, तुम्हें ये सब नहीं सोचना सर ये क्यों कर रहे हैं, बस सुनते रहो। y क्या है? रैशनल। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी है रैशनल। अगर y है रैशनल, 2 भी है रैशनल, तो व्हाट इज रैशनल इनटू रैशनल? रैशनल। ठीक है भाई, तो जैसे रैशनल को रैशनल के साथ तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो रैशनल को रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा? रैशनल। सही बात है ना? फिर तो सुनो, x भी रैशनल, y भी रैशनल, तो रैशनल प्लस रैशनल रैशनल। y है रैशनल, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, जो 2 खुद भी रैशनल, तो रैशनल टू रैशनल रैशनल। x भी रैशनल दिया हुआ है, तो रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। अब जरा यहां पे ध्यान देना, सर जी x प्लस वाई तो साथ में है, तो ये हो गया है रैशनल। √2 है इरैशनल, QC, और ये क्या है सर जी? रैशनल। व्हाट इज रैशनल इनटू इरैशनल? मैंने बताया है रैशनल इनटू इरैशनल क्या होता है? इरैशनल। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अब सेम यहां पे आ जाओ, 2x माइनस वाई। 2 रैशनल है, x रैशनल है, y रैशनल है, तो रैशनल इनटू रैशनल इज रैशनल। सब्ट्रैक्ट किया रैशनल से, तो ये भी पूरा क्या आ गया? रैशनल। दिमाग लगाओ, फोकस करो, बड़े बच्चे हो रहे हो, फोकस करो, बड़ी बच्ची हो रहे हो, बड़े बच्चे हो रहे हो, फोकस करो। 2 रैशनल, x रैशनल,
y है रैशनल, तो रैशनल इंटू रैशनल रैशनल, माइनस रैशनल इज रैशनल, x रैशनल, y रैशनल, 1 रैशनल, तो तीनों को जब रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, जो रैशनल आया उसको रैशनल सब्ट्रैक्ट किया तो रैशनल, √6 इज इरैशनल, सो ये ओवरऑल क्या हो गया भैया, इरैशनल। सुन लिया ना? अब बस ऐसी तैसी, अब इधर आओ, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, सुन लिया ना? सुन लिया भैया? बस अब भूल जाओ सब, तो ये काहे बताए थे, अभी रुको सब बताते हैं, टेंशन ना लो। अब देखो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, सर जी क्या करना है? हमने कहा देखो भाई, अगर ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर जी ये रैशनल निकला था, अगर बराबर है तो दोनों रैशनल आपस में सेम होने चाहिए, सही है, ये रैशनल निकला था, ये तो पूरा ये रैशनल निकला था, ये जो ऐसे जो मैंने बनाया, ये गुचड़ मुचड़ जो बनाया है, ठीक है, और जो गुचड़ मुचड़ ये बनाया था ये रैशनल निकला था, तो रैशनल रैशनल के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो x प्लस वाई है इट मस्ट इक्वल टू 2x माइनस वाई। सही भाई? अब यहां देखो गुचड़ मुचड़ जिसको मैं पिंकी हैश से दिखा रहा हूं, पिंकी हैश से दिखा रहा हूं, अब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट? लेकिन ये दोनों में एक दिक्कत है, समथिंग टाइम्स √2 कैन नॉट इक्वल टू समथिंग टाइम्स √6। इनके पीछे √2 है, इनके पीछे √6 है, तो ये बराबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपने जितने पिछले क्वेश्चन करे आपने ध्यान दिया कि यहां √2 वाली चीज अगर होती थी, अगर यहां पे √2 वाली चीज होती थी तो यहां भी √2 वाली चीज होती थी, राइट? इन द सेम वे पीछे सवाल में गए, यहां √3 होता था तो यहां भी √3 होता था, और यहां पे जैसे आप पहुंचे तो आपने ये पाया कि अगर यहां पे √2 है तो यहां पे √6 है, तो भैया क्या किया जाए? मैंने कहा भाई साहब समथिंग √6 कैन नॉट बी इक्वल टू समथिंग √2, इसका मतलब क्या है? भगवान करे कि ये पूरा 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू √6 हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया तो 0 इंटू √2 हो जाएगा 0, तो ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज पिंकी 0 हो जाए और साथ में ये पिंकी 0 हो जाए, मतलब सर x माइनस 2y क्या है सर, 0 हो जाए, और साथ में सर ये 0 हो जाए, x माइनस वाई माइनस 1, ये दोनों 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सुनते रहना, सही है, क्योंकि ये 0 हुआ तो ये गायब हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये भी गायब हो जाएगा, बचेगा बस x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई, जो मैंने ऊपर हरे से लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा यहां से x इक्वल टू 2y आएगा, इसको यहां पे पुट कर दो। अब तो भैया दो इक्वेशन, दो अननोन है पिंकी में, अब जैसे आप यहां पे x इक्वल टू 2y, यहां पे सर जैसे आप देखो पुट करोगे तो x को पुट किया 2y, तो यह जाएगा 2y माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब y कितना आ जाएगा 1। अब अगर सर जी y 1 आ गया है तो x इक्वल टू 2y है। अब जैसे यहां पे मैं y को 1 पुट करेगा, पुट करो y को 1, तो 2 इंटू 1 होता है 2, तो x आ जाएगा सर 2। अब भाई साहब इन दोनों पिंकियों से जो इक्वेशन आई है वो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं, y को 1 पुट करता हूं, तो ये LHS आ जाता है 3। यहां पे अगर x को मैं 2 पुट करता हूं, y को 1 करता हूं, तो ये RHS क्या आ जाता है 2 इंटू 2 4, ये भी आ जाता है देखो 3, मतलब हाँ सर x बराबर 2 और y बराबर 1 इस हरे बाबू को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x होना चाहिए 2, y होना चाहिए 1। बी पार्ट इज द आंसर। अब भाई साहब यहां पे 3 कोड चलेंगे, मुझे बताना जरूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा टफ पढ़ा दिया, इजी भी पढ़ाया है, वैसे ये इजी है लेकिन तुम्हारे लिए नया है, तो जितने लोगों ने ये खुद से किया था भाई मुझे ये कोड जानने हैं, वो लोग के यहां पे स्पैम करेंगे, जिनको अब समझ में आया वो ए करेंगे, समझे? के मतलब खुद किया, KHUD खुद किया, ए मतलब अब समझ में आया, ठीक है? थर्ड चीज, सर बेहोश हो गए तो बी कमेंट करो, मैं समझा ले जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बी कोड इसके लिए मत कर देना, ऑप्शन के लिए बी, समझे ना, मतलब कंफ्यूज हो गए। बहुत सही, के वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, बहुत सही, अरे नाइस यार, नाइस, ये सभी ने समझ लिया यार। बी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें, इक्का दुक्का है बी। हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही। एक बार तुम्हारा रिवीजन करा देता हूं, आओ फिर से सुनो। एक देता हूं तुम्हें मैं एग्जाम्पल, उससे तुम्हें ये समझ में आएगा। टेंशन मत लेना, बस खुशी खुशी बैठना। एक लो एग्जाम्पल, इससे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला सर a प्लस बी रूट 6 इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा रूट 2। चलो भाई अब जरा यहां पे इसके बारे में थोड़ी कमेंट बाजी करो, कमेंट बाजी करो। हमने कहा ये दोनों बराबर हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों बराबर हैं। तुमने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ अच्छा है, हाँ। तुमने कहा सर अगर ये बराबर हैं तो a वाला अल्फा के बराबर होना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल सही। लेकिन सर यहां पंगा है, बीटा अगर b के बराबर भी हो गया तो ये समथिंग रूट 6 है, ये समथिंग रूट 2 है, तो ये तब भी बराबर नहीं हो पाएंगे। मतलब सर अगर होल नंबर को, इस कंप्लीट नंबर को एक दूसरे के बराबर करना है तो सर b को पुट कर दो 0 और बीटा को भी पुट कर दो 0। अब वो लोग कमेंट करेंगे जो लोग को पहले नहीं समझ में आया था अब समझ में आ गया, वो ए कमेंट करो। सिंपल है ना, यहां रूट 6 का फैक्टर है। कभी तुमने सुना है क्या 2 रूट 6 इक्वल टू 3 रूट 2? ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए भाई? तो यही तो मैंने यहां पे किया है। यहां पे मैंने क्या करा, मैंने कहा a प्लस बी रूट 6 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा सर a और अल्फा बराबर, अगर ये नंबर बोले ही गए कि आपस में पूरे बराबर हैं तो a वाला अल्फा के बराबर तो हम मानते हैं, पर b बीटा के बराबर अगर आपने पुट कर दिया, अगर कोई नॉन जीरो नंबर हुआ तब भी दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। कभी समथिंग रूट 6 समथिंग रूट 2 के बराबर हो नहीं सकता। तो मैंने कहा सर ऐसा करते हैं b और बीटा को 0 पुट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है भाई? अब जरा मुझे यहां पे स्पैमिंग चाहिए CLR क्लियर की, जल्दी भाई CLR क्लियर की। भाई जो तुम ये पढ़ रहे हो ना भाई, बहुत खतरनाक चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? ये मतलब तुम कितने लकी हो, यू कैन नॉट इमेजिन। पर हां मैं तेरे को सिखा के रहेगा, भले ही मैं 12 घंटे पढ़ाऊं। जल्दी एकदम CLR स्पैम चाहिए। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। झूठा मोटा कोई नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आई लव यू ऑल। मुझे झूठी चीजें नहीं चाहिए यार, सच्ची चीजें चाहिए। बहुत अच्छे, समझ गए भैया? अब जरा यहाँ पे देख लो, सेम इस सवाल में, इस सवाल का जरा मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, इसमें मैं रब कर देता हूँ, नोट्स में आपको पूरा ही मिलेगा। अब बताओ यार इस सवाल में देखो क्या हुआ है। अरे सबकी ऐसे की तैसे, इसको हटाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी। अब देखो ये सेम चीज है जो अभी मैंने पिछले पन्ने में तेरे को बताई, इस वाले पेज में जो मैंने तेरे को बताई, इस वाले पेज में, ठीक है ना? अब देखो क्या है, मैं यहां पे x प्लस वाई को बोल देता है a, ठीक है भाई? इसको मैं बोल देता है b, दिख रहा है यार? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको बोल देता है b, इस वाले को मैं बोल देता है, ठीक है? सेम चीज देखना भैया, पीछे क्या था ये अल्फा और बीटा, इसको बोल देता है अल्फा और इसको मैं क्या बोल देता है भैया बीटा। अब एक तरीके से ये इक्वेशन को अगर मैं अच्छे फॉर्म में लिखना चाहूं, थोड़ा सुंदरता पूर्वक लिखना चाहूं, तो मैं ये समझ रहा हूं ये लिखा क्या है, a प्लस बी रूट 2 इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा रूट 6, राइट? होते सही है। अब बताओ यार अगर इतना ही तेरे को दिख रहा है तो पीछे वाली इक्वेशन इसमें तू अप्लाई कर सकता है, a प्लस बी रूट 6 इक्वल एल्फा प्लस बीटा रूट 2, वही तो लिखा है। अब ये अगर बराबर है तो मेरे को पता है कि a और अल्फा को बराबर कर दो और बीटा और b को 0 कर दो, तो वही तो किया है मैंने। अगर a और अल्फा को मुझे बराबर करना है, मतलब a की वैल्यू x प्लस वाई और अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x माइनस वाई, राइट गाइस? तो एक देखो इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई। अरे कहां गए चाचा, कहां गए चाचा? हाँ ये लिखा है अल्फा बीटा बराबर ना, मतलब अल्फा और जो भी है अल्फा एंड ए, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये तो लिखा है x प्लस वाई। और बीटा और b 0 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हुई है x माइनस वाई माइनस 1, b की वैल्यू x माइनस 2 वाई, तो मैंने इसको लिखा x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0 और दूसरा है सर x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, x को 2 वाई पुट करते, तो यहां से x आ गया 2 और y आ गया 1, और बस मैंने यहां पे चेक कर लिया पुट के ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस यही तो किया है। क्या ये मेन सवाल क्लियर है? क्या भौकाल हो गया है? क्या भौकाल हो गया भैया, जल्दी बताओ। भौकाल हुआ कि नहीं हुआ, कि बेहोश हो गए हो? अब बेहोश तो नहीं हुए हो,
अरे बेहोश तो नहीं हो, जल्दी बताओ यार, हम तो टफ नहीं पढ़ेंगे, इजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ाते हैं यार, अब नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाते हैं यार। बच्चे लोग गणित से डर रहे हैं लग रहा है, हम देख रहे हैं तुमको। हाँ क्लियर है? CLR कमेंट करो, आज कमेंट करना पड़ेगा, धीरे धीरे लेवल अब ऊपर कर रहा हूं ना मैं यार, तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होगा तेरे को समझ में आ रहा, तब तक मैं कैसे करेगा। हाँ बहुत सही, बहुत सही। सही है भाई। अरे बता दो भाई जी, इजी तो है, इजी है कि नहीं इजी है? अरे वाह, CLR आने लगा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आखिरी में रिवाइज करा दूं, चिंता मत, नेक्स्ट टाइम इसके और सवाल करा देगा मैं, तू बस खुश रहे, तू बस स्माइल कर घर में बैठ के, टेंशन ना ले। अरे लव यू टू बच्चों, मजा आ गया ना। हाँ बहुत सही बहुत सही। हाँ अब भाई साहब अगला आता है ये सवाल, इसमें बोला गया है लेट ABC बी पॉजिटिव इंटीजर। ABC क्या है भैया? पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ पॉजिटिव इंटीजर समझ गए ना, Z प्लस सिक्योरिटी नहीं है Z प्लस सिक्योरिटी है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही तो होता है, ठीक है। अब ये बोला गया कि सर यहाँ पे A√2 प्लस बी अपॉन B√2 प्लस सी, एक देखो रैशनल नंबर है, मतलब समझ रहे हो, इस पूरे को अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये एक रैशनल नंबर आ जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ABC आर पॉसिबल? भाई ये जानते हो क्या है? दिस इज BBS, बहुकाली बाबा सवाल है। हाँ यस, ये किसी को दे दोगे ना, अपने दोस्तों को दे के देखना बेहोश हो जाएंगे ये सवाल देखते ही, बहुकाली बाबा सवाल। यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे सवाल लेके आ रहा हूँ, थोड़ा तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे तो थोड़ा बताते रहना यार, मतलब ना एक्चुअली बात क्या है ना, तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई देख, तेरे से सवाल नहीं हो रहे हैं ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तेरे को अगर 60-70% भी समझ में आ गया ना, मेरा काम हो गया है। जैसे लेक्चर ओवर होगा ना, तेरे को पहले मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, दूसरा स्टेप यही चीज मैं तेरे को घर में कहूंगा कि लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर, जब तक आना जाए। तेरे को चैलेंज दूंगा, तेरी अगर दम है तो ये तब तक लिख लिख के करना जब तक ऐसा होना जाए, समझ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, समझ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा सब रिवाइज करा दूंगा मैं तेरे को आ जाएगा, आ तो जाएगा, मुझे पता है, मेरे को फ्यूचर दिख रहा है। पर तू डर तो नहीं रहा है? जल्दी था, मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा ना, हम एक दूसरे को जान रहे हैं यार, डर तो नहीं रहा है तू? डर रहा है? लोग यस लिख रहे हैं, मतलब डर रहा है। ओ माय गॉड, डरपोक हो क्या? ओए भैया करो, दम है करने की ऐसे सवाल। एक बच्चा कह रहा कोई फ्रेंड बनेगा, बेटा गलत ऐप पे आ गए हो तुम यार, कोई फ्रेंड बनेगा। नहीं डर, अरे वाह, अच्छा यस किसी और के बात का बोल रहे थे, ओके और सिग्मा बनना है भैया। हाँ हम वेट कर रहे हैं, ट्राई करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य, 85% इज अ गुड स्कोर, डोंट वरी, ठीक है। अब दम है तो IIT में रैंक ला के दिखाना भाई, समझ रहे हो? हाँ JEE में रैंक JRH बन के दिखाना, ठीक है। अब 10 में जो होना तो हो गया। क्लास के स्टार्टिंग में हमने तुम्हें चीजें बताई हुई हैं कि भाई कैसे इससे तुम्हें पार पाना है, समझ रहे हो? चलो भैया ट्राई करो जल्दी। एक बच्चा कह रहा है 6 है, भैया ट्रिपी सवाल है ये, ट्रिपी सवाल, सुन रहे हो? हमें बहुत दिनों से लोग ना इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, सर थोड़ा टफ पढ़ाओ, सर टफ, और सर टफ पढ़ाओ। लो पढ़ा दिया, तुम लोग 6-7 हो गए, एकदम बिल्कुल बेहोश हो गए लग रहा है। मुझे मजा आ रहा है सब बोलने में, पता है अभी तो शुरुआत है। एक बच्चा 6-7 लेकर आ रहा है, कोई ना करो 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 करो।
पता है तुमको, पता है कंपटीशन कम करने का तरीका बताता हूँ। पता है क्या होता है कंपटीशन कम करने का तरीका? एक बच्चा, कोई तुम्हारा दोस्त मिले, ठीक है, दूसरी कोचिंग पढ़ता है, उसके पास जाना है ना, और कैसी चल रही पढ़ाई? तो वो कहेगी बहुत अच्छी चल रही है। बोलना रैशनल जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं। हमने कहा बहुत अच्छे। इंटीजर जानते हो? कहेगा हाँ पॉजिटिव इंटीजर तो हम जानते हैं। Z+ बोलते हैं? हाँ Z+ हम जानते हैं। √2 देख के डरते तो नहीं हो? कहेगी नहीं डरते हैं। ये सवाल दे देना भाई, वो जो घूमेगा ना चक्रिंदी बन के, फिर तुम ना, अभी मैं इसे पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा, घर में लेक्चर रिवाइज करना पड़ता है भैया, हम बता रहे हैं तभी चीजें आती हैं। ये सच्चाई है, किसी भी भैया दीदी से पूछ लेना, अपने सीनियर से। इसको इतनी बार लिखना कि इसका कंसेप्ट दिल में एकदम खून में तुम्हारे दौड़ने लगे, खून में बस गया। और जैसे खून में बस जाए उसके सामने आइस क्लोज करना, पूरा कर देना, देखना वो बेहोश हो जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा। मतलब ये करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई तुम्हें तंग करता है तो ये काम तुम कर सकते हो। बहुत सही है। हाँ क्या मैं कर दूं ये सवाल? देखा हैंकी रखते हैं हम। आओ तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। जल्दी करो जल्दी करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई, करूं मैं? एक तुमसे हम सवाल पूछते हैं, देखते हैं तुम कैसे इसको सोचते हो। चलो एक सवाल सोचते हैं, एक छोटा सा तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो भाई तुम्हारा टाइम ओवर है, मेरी बारी आ गई। अब इधर देखना, इधर पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अगर तुम्हें कहीं दिखे 2 + √3 अपॉन 1 - √2, तो बताओ सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा। मतलब मुझे पता है डर तो आएगा ही, उसके बाद क्या आएगा बताओ, क्या आएगा सबसे पहले? जल्दी बताओ। अच्छा चलो हम बता दें तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। देखो ये सवाल जैसे तुम देखोगे सबसे पहले क्या आएगा, रेशनलाइज कर देते हैं, 1 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही बोला? SB सही बोला? बताओ। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 + √3 जो ऊपर वाला है वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 + √2 से। नीचे और मजा आ रहा होगा, 1 - √2 × 1 + √2, मतलब a - b × a + b। तो a² - b का स्क्वायर 2 × अब मल्टीप्लाई तो बेटा कर लोगे ना गाइस, कर लोगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 + √2 से, √3 मल्टीप्लाई होगा 1 + √2 से, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 + 2 √2, ये आ जाएगा सर √3 + √6, ठीक है ना। तो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 से √6 आएगा, नीचे आएगा -1। ऐसी की तैसी। सही बात है ना? SB सही बात। SB आ रहा है, समझे? ऐसे तो करते थे यार, डिवाइड रैशनलाइज ही तो करते थे। अब इधर आओ, अब मैंने क्या करा इस सवाल में, मैंने b√2+ दे दिया तो तुम रोने लगे। मतलब ऐसे ही बोलना है, बना ना, मैं थोड़ा रोस्ट करते हुए पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन दिल से बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सही बता रहा हूँ। कभी मिलोगे ना तुम एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओ, कहोगे यार मास्टर यार स्क्रीन में अलग लग रहा है, कैमरे में और सामने एकदम बिल्कुल अलग है। एकदम प्यार करने लगोगे मुझसे, मैं सही बता रहा हूँ। अभी जितना करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा करोगे। अब इधर आओ, अब इसमें क्या करोगे? हमने कहा सर जी यस, रैशनलाइज करो a√2 + b। अब जानते हो आधी जनता किस लिए बेहोश होती है JEE मेन और एडवांस में? क्योंकि अगर ऐसे नंबर दिख जाते हैं तो नाचने लगती है। अब मैं a की जगह लिख दूं, 1 की जगह a लिख दूं, यहां b लगा दूं, यहां c लगा दूं, यहां d लगा दूं, तो वो रोने लगती है। अरे इसी में नहीं रोना है, सवाल सिर्फ दिखने में खतरनाक है नहीं खतरनाक। इधर देखो, हमने कहा बस अब a b c लगा दिया तो रोने लगे। अब क्या यहाँ पे हमने कैसे लिख दो c + b√2, ठीक है। अब इसे कर दो रैशनलाइज, कैसे होगा बताओ तो? b की जगह -b कर दो, तो किससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे? जरा कोई बता सकता है? घर में चिल्ला सकता है?
सी माइनस बी की जगह माइनस बी लगाओगे तो यह आ जाएगा सर सी माइनस बी रूट टू से ऊपर और सी माइनस बी रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई। सही बात। अब आओ इधर, अब देखो मल्टीप्लाई करने बेटा आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। क्या सर? हमने कहा ए रूट टू सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा ए रूट टू इंटू सी माइनस बी रूट टू प्लस फिर ये जो b है ये मल्टीप्लाई होगा c माइनस बी रूट टू से। ओते? यस। फिर क्या आएगा भैया? अब यहां पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है? ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा है अल्फा माइनस बीटा। आइडेंटिटी लग जाएगी तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मतलब बी रूट टू का स्क्वायर। बताओ भैया, सही बात? सही बात? सही बात? सही बात? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। सही बात? अब तक हमने कुछ खास नहीं किया, बस समझे ना, बीच और माइनस लगा के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हाँ भाई, सही बात है ना? है? हाँ सही बात, सिंपल। अब देखो ये सब दिखने में खतरनाक है, तेरा यही तो डर मुझे निकालना है। आईआईटी, जेई एडवांस और जेई मेन और बोर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? यहां पे नंबर दिखते हैं, मजा आता है, एकदम पूकी लग रहा होता है। यहां पे अल्फाबेट दिखते हैं तो ट्रिपी लग रहा होता है। कोई फर्क नहीं है, नजरिए में है और उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अब क्या करना है भैया? हमने कहा भैया इसे सॉल्व करते हैं। अब भैया इसमें देखो, समझिए ना, इसको कर लोगे ना। अब ए रूट टू इससे मल्टी, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं, ठीक है, इसलिए फोटो खींच रहा हूं, इसमें नेक्स्ट पेज में बार मुझे पलटना ना पड़े। हाँ देख रहा हूँ, मस्त फोन है मेरे पास, बहुत पुराना है, कम से कम 10 साल पुराना। अब आओ इधर, अब बताओ क्या है भैया? मैंने कहा सर पिछले पेज में बस मैं देखो क्या कर रहा हूं, तुम भी इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, पिंकी को करो और पिंकी के साथ में क्या भैया इस हरियाली को करो, समझ रहे हो? इनको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो, इसका तो स्क्वेयर ही करना है। अब जैसे इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, देखो सर ए रूट टू मल्टीप्लाई होगा सी से तो ये आ जाएगा ए सी रूट टू, ठीक है। फिर ए रूट टू होगा बी रूट टू से तो ये आ जाएगा 2ab, बहुत सही। फिर ये बी होगा सी से तो आ जाएगा बी सी। फिर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर बी स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया? डिवाइडेड बाई आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब भैया पता है ना कि यार अगर मानो तुम कहीं गए हुए हो, तुम्हारे दोस्त मिल जाए तो उनके पास चले जाते हो ना, अरे 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 अरे, ऐसे रूट टू ने कहा अरे दोस्त, कहता है हाँ दोस्त, ओ माय मेट, यस, तो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो रूट टू वाले साथ में आएंगे तो यह आ जाएगा ए सी रूट टू और माइनस बी स्क्वायर रूट टू। तो इसमें अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, कलम वलम चला लेना, इतना हो जाएगा। अब यहां क्या बचा सर? यहां बचा देखो सर बी सी माइनस 2ab, ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाई क्या है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस हम यहां तक पहुंच गए हैं सर? हाँ होते सर? यस। बड़े भाई क्या मेरी बात क्लियर है? बेगल सबको एकदम क्लियर है? ये आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, इसका तो होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क वही देखो, डीपीपी 3 आज आ जाएगी, पर आज डीपीपी 3 करनी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। उसके सॉल्यूशन भी आ जाएंगे तो सॉल्यूशन देखने नहीं है, इसमें मैं कसम दे रहा हूं। कल के बात करनी है डीपीपी 3 ओते, ठीक है। आज ये होमवर्क लिखूंगा वही करना है, यहां मैं लिख के जाऊंगा। अब इधर आओ, अब यहां पे जरा ध्यान देना, तुमसे क्या बोला गया? अब देखो सवाल में बोला गया है कि जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर आता है। क्या आता है? रैशनल नंबर। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है भैया? रैशनल नंबर आता है। समझ गए? तो मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया रैशनलाइज करके। अब ये बोला गया कि ये जब कंप्लीटली आप सॉल्व करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा भैया? रैशनल नंबर आएगा। आओ पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये सब देखो रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर आएगा। सही भाई? फिर ये बोला गया इनमें से कौन सी एबीसी का ट्रिपलेट पॉसिबल है? ये एबीसी होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, हैं? यस। अब जरा यहां पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना भैया। अब जैसे इतना देखा तो फूफा जी होने लगे गुस्सा, कहने गए इधर। हमने कहा क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने कहा हाँ सॉरी सॉरी फूफा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एबीसी की वो वैल्यू लेनी है जिससे डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना आए।
अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसे हो गया, जो शुरू में कॉमेडी दिखाई थी वो अचानक से एंड में वापस आ गई। ऐसा होता है ना स्टैंड अप में, वैसा ही है ये। शुरू में बताया था टोमेनो मैंने, वो वापस आ गया। तुमने सोचा भी नहीं होगा जो यहाँ पे हो गया। सोचा था? नहीं सोचा था ना? अब देखा सब सोच लोगे, तुम टेंशन ना लो यार। अब इसके बाद क्या है, मैंने कहा देखो भैया ABC दिए हुए हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब रैशनल नंबर एक तरीके से। तो पॉजिटिव इंटीजर जब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट होंगे तो इंटीजर ही आएगा, मतलब ये कंप्लीट एक इंटीजर ही होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इससे हमें लेना देना नहीं है, पर हाँ ये कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि मैंने क्लास में लिखवाया, इधर ध्यान दो। पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी तेरे को बताया हुआ है। ठीक है ना? सोचो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट ये सब रैशनल नंबर है। तो एक तरीके से रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट किया तो रैशनल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा है, ऐसी की तैसी, हमें वो नहीं सोचना है। अब क्या करना है सर, मैंने कहा अब देखो B रैशनल नंबर, C रैशनल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, 2 रैशनल नंबर, A रैशनल नंबर, B रैशनल नंबर। तो ये जो चाचा जो पूरे दिख रहे हैं ये क्या है सर, इट इज अ रैशनल नंबर, राइट? इट इज अ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल है, हमने भी दिखाया, पर √2 से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो गया, इररैशनल हो गया। क्या हो गया? इररैशनल हो गया। अब ये पूरा इररैशनल है, समझ गए? ये पूरा इररैशनल है ना, क्योंकि इररैशनल है। ये पूरा रैशनल है, इररैशनल प्लस रैशनल इररैशनल है, न्यूमरेटर हो गया इररैशनल, नीचे क्या है रैशनल। तो इररैशनल अपॉन रैशनल तो इररैशनल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रैशनल है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसे रैशनल बनाना होगा। बस सुनते रहना, भी रिपीट करूंगा सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना है। हाँ सर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? मैंने कहा देखो चाचा यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा यहाँ सारा गड़बड़ मचाया √2 ने, है? अगर √2 गायब हो जाए तो ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये √2 अगर गायब हो गया पूरा टर्म तो रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। सही है? जरा कोई यहाँ पे कमेंट करके बताएगा कि √2 वाला टर्म कैसे गायब होगा, बताओ कैसे गायब होगा? कोई बताएगा? थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ कैसे गायब होगा, कैसे गायब होगा? जल्दी 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 जल्दी, कैसे गायब होगा? जल्दी 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 होता जल्दी होता जल्दी होता जल्दी होता, कैसे गायब होगा, कैसे गायब होगा, कैसे गायब होगा? अगर ये 0 हो गया, मतलब अगर AC माइनस B स्क्वेयर 0 हो गया तो ये 0 पूरा इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो गायब हो गया। तो ये रैशनल बचेगा, ये भी रैशनल बचेगा, रैशनल अपॉन रैशनल रैशनल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हमारा काम हो जाएगा। यानी कि सर वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके लिए, ये देखो हरी वाली चीजें देखना, AC माइनस B स्क्वायर 0 हो, पर एट द सेम टाइम C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0 ना हो, वरना भैया कांड हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन चेक करने, अब तेरे को ऑप्शन चेक करने, ठीक है? चलो भैया मैं ऑप्शन की फोटो ले रहा हूं, तू भी इसको ऑप्शन लिख ले। अब मैं ऑप्शन फोटो से देखूंगा, ठीक है? ऑप्शन में फोटो से देखेगा, समझ रहा है? हाँ आजा। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, अरे कहां गई फोटो? वे इस फोटो गाइस, वे इस फोटो गाइस, कि भैया पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, जो ए ऑप्शन है, कि स्मॉल a होना चाहिए 1, स्मॉल b होना चाहिए 2 और c होना चाहिए 4। क्या चलेगा? हमने कहा चेक करो, क्या AC माइनस B स्क्वायर 0 हो रहा है? मैंने कहा AC माइनस B स्क्वायर निकालते हैं। अब A इंटू सी, ध्यान से देखिएगा, A इंटू सी कितना आ गया 4, B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सॉल्व करके देखो 0 आ गया, मतलब हमारा काम हो गया। पर एट द सेम टाइम हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है जिसमें कि फूफा जी नाराज ना हो, डोमेन को कोई पंगा ना हो। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हमने कहा सर C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर निकालो। तो देखो C स्क्वायर मतलब क्या, यहां पे C4 है तो यह आ गया 16 माइनस 2B स्क्वायर, तो B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 8। सर ये 8 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, हमारा काम चल रहा है, फूफा जी नाराज नहीं है। मतलब सर ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, मतलब ए ऑप्शन क्या है सर, करेक्ट है। बात सही है। अब भैया सेकंड ऑप्शन चेक करो, चलो भैया बताओ सेकंड ऑप्शन होगा कि नहीं होगा?
जल्दी तो भैया सेकंड ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने यही पेज कॉपी कर लिया है, डोंट वरी एट ऑल। सच बताने यार, आज थोड़ा सा चैलेंजिंग लगी ना क्लास की? नहीं लगी? मजा आया कि नहीं आया? मतलब तेरे को ये अच्छा लगा ना कि तेरे को मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूं? अच्छा लगा ना? अरे डोंट वरी यार, अभी सब अंडरस्टैंड करेगा। कमेंट ना कर, मुझे पता है ना तेरे को दिक्कत होगी, पर मैंने आज ये सोचा था कि तेरे को बेहोश करके जाऊंगा। बहुत दिनों से बहुत इजी सी पढ़ा रहा था, मैंने कहा तेरे को बेहोश करके जाऊंगा, सच्चाई दिखाऊंगा कि भैया क्या आईआईटी है। अब देख लो भैया बी ऑप्शन, ठीक है? अब देखो बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि कहाँ गया बी ऑप्शन भाई? हाँ, फोन में मेरे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपको दिया है सर, ए है 4, बी है 6 और सी है 9। सबसे पहले AC माइनस बी स्क्वायर निकालो, AC माइनस बी स्क्वायर। A इज 4, C इज 9, तो 4 इंटू 9 होता है 36। B का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आ गया 0, हमारा काम हो गया। फिर क्या सर, C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। C स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा 81 माइनस 72, जो कि 9 है, जो नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी ऑप्शन भी सही है। हमारा काम चल रहा है, यानी सर बी ऑप्शन भी क्या है, हमारा सही है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, A2B5C8, A2B5C8, ठीक है भाई? सी ऑप्शन यही मैं सॉल्व कर देता हूं नीचे, A2B5C8 आ जाओ। अब देख रहे हैं यहीं पे सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में दिया है आपको, A है 2, B है 5, C है 8, ठीक है भाई? आ जाओ। अब सबसे पहले क्या करना, मुझे AC माइनस बी स्क्वायर निकालना है। हमने कहा AC है माइनस बी स्क्वायर है। A इंटू सी कितना है, 2 इंटू 8 16। लो भैया, ये 0 नहीं आया, जबकि हमें AC माइनस बी स्क्वायर चाहिए 0। मतलब अब हमें इसको चेक ही नहीं करना है, जब एक चीज नहीं आई तो हमारा काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि सी ऑप्शन नहीं है। अब चेक करते हैं भैया यहीं पे हम लोग डी ऑप्शन। सही भाई, अब इसी में हम लोग चेक करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में यहां पे चेक कर लेता हूं, डी ऑप्शन में यहां पे चेक कर लेता हूं। सर क्या दिया है डी ऑप्शन में? यहां डी ऑप्शन में आपको दिया है कि ए है 3, बी है 9 और सी है 27। अब यहां क्या दिया सर? यहां दिया है AC माइनस बी स्क्वायर। चेक करो, A इंटू सी, 3 इंटू 27 इज 81, मल्टीप्लाई कर लेना। B का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर, जो 0 आ गया, हमारा काम हो गया। एट द सेम टाइम हमें डोमेन को भी खुश करना है, तो ये दिया है सर जी सी स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9 का स्क्वायर। अब ये इसको करके देख लेना, 27 का स्क्वायर जो भी आए, ये 162, तो ये देखना 0 नहीं आएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन भी सही है। मतलब द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट इज सी। ये 3 ऑप्शन सही है। डर गए? डर गए बाबा? बेहोश हो गए बाबा? डर गए बाबा? भाई डर गए बाबा? तो आंसर क्या है? A, B एंड D। अरे भाई अब चिंता मत करना, हमें पता है तुम बेहोश हो, तुम्हारे मास्टर हैं हम। अभी रिवाइज कराते हैं। अगर तुम्हें 60% भी सवाल समझ में आया, हमारा काम हो गया है, क्योंकि मुझे पता है भी रिवाइज कराऊंगा 60 का 80 हो जाएगा। घर में 2-3 बार करके देखना होगा तो तेरा 100% हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यार, इस टाइप के सवाल कराऊं कि ना कराऊं? एक बार मुझे बता दो जरा। अगर तुम्हें लगता है इस टाइप के सवाल कराने चाहिए तो सब लोग दिल बना दो। हाँ जल्दी से, कराने चाहिए तो सब लोग दिल बनाओ जरा, दिल बना दो। अरे डरने की कोई बात नहीं यार, हमें है ना, टेंशन कह लेते हो। हाँ बाल कटवा लेंगे, चिंता ना करो, बाल सब कटवा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, पहले तुम सीख लो। हाँ दिल बन रही है, दिल बन रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं रिवाइज कराता हूं, सब एकदम पीठ सीधी मुंडे ऊपर। ABC पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, आपको झटका नहीं लगना चाहिए, आपको बोलना चाहिए ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब रैशनल नंबर ही है, ठीक है? बस इतना अपने दिल को समझाओ, बोलो हाँ ये रैशनल नंबर है। फिर बोला गया जब ये जो चीज है ये एक रैशनल नंबर है, तो
तो बचपन से हमने सीखा है कि ऐसे क्वेश्चन वो रैशनलाइज करते हैं, लेकिन बचपन में क्या होता था, बचपन में ये होता था कि ऐसे दिखते थे तो हम रैशनलाइज कर देते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। हमने क्या करा सर, इसी को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है ना, c माइनस बी रूट टू से। एक चीज होता हूँ, बी रूट टू माइनस सी से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे, कुछ आंसर में फर्क नहीं आता, ठीक है ना। मैंने क्या करा सर, c माइनस बी रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई करा, अब से मैंने मल्टीप्लाई करा। अब ये तुम्हारा टैलेंट है कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, जो कि तुम कर लोगे। दर्द होगा, दुख होगा, उंगलियों में दर्द होगा, दिल में दर्द होगा, क्योंकि मैं तेरे से काम करने को कह रहा हूं। कलम चलाने में बहुत दर्द होता है। तो अगर तू JRH है तो तू ये मल्टीप्लाई कर देगा। JRH नहीं है, भले ही तू कितना इंटेलिजेंट हो, तब तू ये नहीं करेगा, तेरे को ये करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो भाई, फिर ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। जैसे ये करा तो मैंने ये पाया सिंप्लीफाई करके, मैंने कहा सर जी बी रैशनल नंबर, सी रैशनल नंबर, ये पूरा रैशनल है, ये 2AB भी रैशनल है क्योंकि ए रैशनल है, बी रैशनल है, 2 रैशनल है, पॉजिटिव इंटीजर रैशनल है, तो रैशनल टू रैशनल 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 रैशनल, दो रैशनल का सब्ट्रैक्शन इज रैशनल है। हाँ, इधर क्या रैशनल आ गया, रैशनल टू रैशनल, बी स्क्वायर रैशनल, तो सब्ट्रैक्शन भी आ गया रैशनल, पर रूट 2 ने गड़बड़ मचाई, मल्टीप्लाई हुआ अगर इरैशनल इज रैशनल से, तो आंसर आ गया रैशनल। हमने कहा सर परंतु ये पूरा तो रैशनल दिया है। अब अगर ये पूरा रैशनल दिया है, इसका मतलब क्या है, इरैशनल को भगाना पड़ेगा। और इरैशनल हम कैसे भगा रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट 0 करके। हमने इसको कर दिया 0, जैसे 0 किया चाचा गायब हो गए। अब ऊपर रैशनल नीचे रैशनल हमारा काम हो गया। लेकिन उतनी देर फूफा जी आ गए कि बी और सी ऐसे मत ले लेना कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ये सवाल तुम्हारे हिसाब से बेटा बहुत टफ सवाल है। जनरली ये सवाल लोग ना बहुत बड़ी क्लासेस में करते हैं और उन्हीं लोग की रैंक नहीं आती। जो अभी ये सवाल कर लेते हैं उन्हीं की बढ़िया रैंक आती है। कंटेंट इज किंग, बोला ना मस्ती में पढ़ाऊंगा लेकिन कंटेंट बढ़िया दूंगा। अब इधर मैंने डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा सर एट द सेम टाइम AC माइनस बी स्क्वायर 0 होना चाहिए। अब बस ये दो मेन चीजें हैं, बस 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 दो मेन चीजें हैं। अब अगला काम क्या, तेरे को एक एक ऑप्शन चेक करना है, ABC पुट करना है, इसका 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 ABC जैसे पुट करो, बस चेक करना है ये नॉन जीरो आ रहा हो, ये 0 आ रहा हो, वही ऑप्शन करेक्ट है। मैंने यही चेक किया और टिक कर दिया। अरे भाई क्लियर है, क्लियर है भैया। एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए CLR लिख दो भाई, अभी बताता हूं तेरे को। अगर नहीं आया होगा टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम में दोबारा बताएगा मैं, टेंशन नहीं लेनी, बस तेरे को खुश रहना है, खुशी खुशी जाना है। इतने स्ट्रगल आएंगे, जल्दी जल्दी भाई, लल्लू प्रॉब्लम है भाई। हाँ CLR लिख दो, क्लियर है तो 80% क्लियर भी, तब भी लिख दो। होमवर्क भैया सब लोग जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। लाया तो बहुत चीजें था लेकिन अब नेक्स्ट टर्न में करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट टर्न में करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो लेक्चर रिवाइज करा दिया जाए एक बार, चलो भाई बहुत सही, क्लियर है। एक बार भैया देखो आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज DPP, बस DPP 1 और 2 करनी, 3 छूनी भी नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, बार बार कोई कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरी चीज क्या, आज का लेक्चर लिख लिख के पूरा तब तक करना है जब तक खून में ना बस जाए। आपको ऐसे करना है, जो सवाल आपको पूरा लेक्चर सवाल देखना है, खुद से सॉल्व करना है। होता है ठीक है, नहीं होता तो दोबारा सॉल्यूशन देखना है, फिर से करना है। होता है ठीक है, वरना दोबारा सॉल्यूशन देखना है, फिर से करना है। होता है ठीक है, वरना फिर से सॉल्यूशन देखना, तब तक करना तक आना जाए। और यही JRH की पहचान है। शुरू में तुमको लेक्चर नोट्स एकदम दिमाग में सेट करने होंगे, भले ही उसको तुम रट्टा बोल दो, जो बोलना है बोल दो, क्योंकि आप जब कंसेप्ट ये सारे दिल में समाओगे तभी आगे के सवाल होंगे। ये सच्चाई है, ठीक है। चलो भाई लेक्चर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये कहानी अब तक मैं जहां पे मैंने बोला कि ये 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता। दूसरा मैंने क्या बोला कि पूरे मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। कोई भी सवाल करने से पहले सबसे पहले आपको उसका डोमेन चेक करना होगा। अगर उसका डोमेन मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये आपको बोला कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर a और 5 की पावर b फॉर्म का है, तो उस टाइम ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। उसके बाद में मैंने इसके देखो कुछ तुम्हें सवाल करा है कि भैया सवाल करने से पहले मैंने तेरे को बताया कि पाई 22/7 नहीं होता है, पाई 3.14 नहीं होता, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। फिर ये सवाल करा है इसका, जैसे तूने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तूने ये पाया कि इसमें 2 की पावर थी, 5 की पावर थी, लेकिन साथ में यहाँ पे 3 की पावर थी, इसलिए सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। फिर कुछ मैंने और एग्जाम्पल करा है जहां पे तेरे को मैंने बताया कि अगर 29 में 25 है, भले यहाँ 2 की पावर नहीं, सिर्फ 5 की पावर भी चलता है। फिर उसके बाद में एक और सवाल करा है, मैंने कहा भले यहाँ पे 5 की पावर नहीं लेकिन 2 की पावर भी चलता है। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब 2 की पावर सिर्फ दिखे तब भी चलेगा, 5 की पावर सिर्फ दिखे तब भी चलेगा, 2 और 5 की पावर दिखे तब भी चलेगा, पर इसके अलावा किसी की भी पावर नहीं होनी चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कराएगा। उसके बाद आता है कहानी। अब तक मैंने ये सवाल कराया जहां मैं तेरे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा था कि अगर कोई भी भयानक दिखने वाला सवाल है तो तेरे को डरना नहीं है। एक तेरे को एक अपना इसका SOP बना लेना है। SOP मतलब एक मेथड बना लेना सॉल्व करने का, कि तेरे को सबसे पहले इसका डोमेन देखना होगा। जैसे इसमें डोमेन देखा
देखा तो मैंने ये पाया कि इसका डिनोमिनेटर x + 2 0 नहीं हो सकता, मतलब x - 2 नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया, जैसे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने ये पाया कि x की वैल्यू -2 आ गई और 1 आ गई, क्योंकि पीछे मैंने लिखा था कि डोमेन के अनुसार कि x - 2 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने -2 को भगा दिया, यानी यहाँ से ओनली 1 आंसर है, जो क्या था भैया x = 1। इसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भैया आज का मामला क्या है। आज के मामले में मैंने तेरे को ये बताया कि अगर कभी भी दो रैशनल नंबर को चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, डिवाइड करते टाइम नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वरना फूफा जी कंसेप्ट खराब हो जाएगा। ऐसे टाइम पे जब भी कभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। इसके बाद मैंने इसका तुम्हें एग्जांपल लेके सिखाया कि दो रैशनल का सम भी रैशनल है, सब्ट्रैक्शन भी रैशनल है, मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल है, डिवीजन भी रैशनल है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ फूफा जी कंसेप्ट। फिर मैंने बोला कि रैशनल को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा रैशनल आता है, रैशनल को मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल आता है, पर हाँ ये रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने बोला कि अगर रैशनल को अगर आप डिवाइड करते हो, रैशनल डिवाइड करते हो, तो हमेशा इसका आंसर रैशनल आता है। लेकिन यहां भी ध्यान देना कि रैशनल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रैशनल 0 हो गया तो ऐसे केस में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इरैशनल और रैशनल को डिवाइड किया तो मैंने कहा इसका आंसर हमेशा इरैशनल आता है, पर हाँ यहां डिनोमिनेटर मतलब रैशनल 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने बोला सर अगर दो इरैशनल है, दोनों डिजिटल हो गए, तो भैया चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे प्रोडक्ट करो चाहे डिवीजन करो, हर केस में आंसर रैशनल कुछ भी आ सकता है, मतलब कांट से हम तुरंत बोल देंगे। फिर मैंने इसी कंसेप्ट पे बेसिस पे तुम्हें कुछ सवाल कराया, जैसे कि बोला कि प्योर क्यू रैशनल नंबर है, ये इसके बराबर है, पूरा सिंप्लीफाई किया तो √3 के कोफिशिएंट दोनों मैंने कंपेयर करे, और जो रैशनल थे आपस में कंपेयर करे, दोनों से हमारे पास वैल्यू आ गई। जैसे दोनों से वैल्यू आ गई, फिर p² - q² बताना था, तो मैंने 64 - 49 कर दिया। फिर सेम टाइप का सवाल यहाँ था जो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि ए और बी क्या है, रैशनल नंबर है, a + b√2, ये 5√2 - 3 + √8 है। √8 को लिखा मैंने 2√2, पूरा सिंप्लीफाई किया। जैसे सिंप्लीफाई किया तो मैं यहाँ पे देखो हरियाली वाली जगह पहुंच गया। यहाँ मैंने बोला अगर दोनों इक्वल है तो a की वैल्यू -15 होनी चाहिए, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, 15 नहीं बोल देना है। फिर मैंने क्या करा सर, b√2 7√2 के बराबर होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू 7 के बराबर होनी चाहिए। जैसे a आ गया b आ गया, तो सर a² + b² बताना था, तो -15 का स्क्वायर 225 होता है। बहुत सारे महापुरुषों और महास्त्रियों ने यहाँ पे इसको -225 लिख दिया था, इसलिए ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद में जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू आ गई 274। फिर मैंने तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए इस टाइप का सवाल दिखाया, तो ये सवाल देखते ही बहुत लोग बेहोश हो गए थे, तो मैंने ज्ञान दिया। मैंने कहा अगर a + b√6 है, साथ में अल्फा + β√2 है, दोनों बराबर दिए हैं, तो यहाँ पे a तो अल्फा के बराबर, ये ब्लू में लिख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर जी ये बीटा और जो b है ये दोनों 0 होने चाहिए, क्योंकि √6 समथिंग √2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों को गायब करना होगा। तो जैसे इन दोनों को गायब मैंने कैसे करा, b और बीटा को मैंने 0 पुट कर दिया। फिर इसी बेसिस से मैंने सवाल कराया, मैंने कहा सर जी ये x + y है, x - 2y √2 है, ये 2x - y है, x - y - 1 √6 है। तो मैंने कहा ये हरे वाले एक तरह से a और अल्फा ले लो, दोनों बराबर होने चाहिए। तो √2 का समथिंग और √6 का समथिंग कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, √6 के समथिंग को 0 मानना पड़ेगा, √2 के समथिंग को 0 मानना पड़ेगा। तो सर ये था सर, ये लिखा हुआ था √2 का समथिंग जिसको मैंने 0 कर दिया, ये लिखा हुआ है √6 का समथिंग जिसको 0 कर दिया। दो इक्वेशन दोनों ने जो तुमने बहुत ही अच्छे से शोभित भैया से पढ़ी हुई है, दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। और फाइनली क्या हुआ, मैंने कहा फाइनली सर जी जैसे आपने x + y और 2x - y को इक्वेट किया, जो ऊपर किया, मैंने x को 2 और y को 1 पुट करके देख लिया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था। तीनों इक्वेशन एकदम मस्ती में थी, इसलिए भी आंसर आ गया x = 2 y = 1। ज्यादा सवाल नहीं करें क्योंकि आज मोटिवेट हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा किया है। तो सेम टाइप से भैया यही सवाल था जिसको इजीली समझाने के लिए इसको मैंने a माना था, इसको मैंने b माना था, इसे अल्फा माना था, इसे बीटा माना था। तो अगेन मैंने क्या करा सर, a को अल्फा के बराबर कर दिया और b को 0 कर दिया, बीटा को 0 कर दिया, और पूरा सिंप्लीफाई करके तेरे को मैंने बता दिया कैसे आंसर आया। फिर ये क्वेश्चन करा, मैंने कहा जब तू छोटा था तो 2 + √3/1 - √2 दिया होता था, तो इसको करने तेरे को बहुत मजा आता था, क्योंकि तू क्या करता था, इसी को रैशनलाइज कर देता था। तब तू बड़े तालियां बजा रहा होता था, तेरा आंसर आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि तू बड़ा हो गया, तू JA1 RH बनने वाला है, इसलिए अब तेरे को इतना सिंपल दिखने वाली चीजें नहीं आएंगी। तेरे लिए यहाँ पे देखो अल्फाबेट्स होंगे a √2 + b अपॉन b √2 + c, और ये बोला गया कि ये रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले नीचे वाले से रैशनलाइज किया। अब आप देखो b √2 - c से भी ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता, लेकिन मैंने इसको c + b √2 बोल से लिख दिया। तो मैंने कहा ठीक है भैया c - b √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करा, ये तेरा टैलेंट है, ये तेरे टैलेंट ज्यादा, ये तेरी मेहनत है। जैसे तूने मेहनत करी, ऊपर मल्टीप्लाई करा पिंकी से, और डिनोमिनेटर बहुत इजी है क्योंकि अल्फा + बीटा, अल्फा - बीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, अल्फा² - बीटा²। अब ये पूरा जब मल्टीप्लाई करके मैंने सिंप्लीफाई किया, तो मैं देखो यहाँ पे तो हरियाली की तरफ पहुंच गया। जैसे मैं हरियाली की तरफ पहुंच गया, नीचे यहाँ तक पहुंच गया, तो इसको मैंने √2 आपस में रिश्तेदार, इन्होंने कहा चलो भाई, दो दोस्त किसी मेले में मिल गए, इन्होंने कहा चलो भाई हम साथ में मस्ती करते हैं। जैसे दोनों दोस्त साथ में मिले, तो यहाँ क्या AC - B² √2 प्लस आ गया BC - 2AB डिवाइडेड बाय दिस। अब तेरे को सवाल में इनिशियली क्या बोला गया कि सर ABC क्या है, ABC पॉजिटिव इंटीजर है, और मैंने अच्छे से बताया, अगर तू भूल गया तो फिर से सुन ले। पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो 1 से चालू होते हैं, और वही रैशनल नंबर भी होते हैं। और जैसे रैशनल नंबर होते हैं, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा सर ये रैशनल है, प्रोडक्ट रैशनल होगा, 2 रैशनल है, A रैशनल है, B रैशनल, सवाल में तो ये रैशनल होगा, 2 रैशनल का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल होगा, A रैशनल है, C रैशनल है, तो प्रोडक्ट रैशनल होगा, B का स्क्वायर रैशनल का स्क्वायर रैशनल होगा, 2 रैशनल का सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल होगा। लेकिन ये रैशनल जैसे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रैशनल हो जाएगा, पर ओवरऑल नंबर आपको रैशनल गिवन है। अगर रैशनल गिवन है, इसका मतलब क्या, √2 को भगाना होगा, √2 कब आ सकता है, जब AC - B² क्या होगा, 0 होगा। तो भैया मैंने कहा
यहाँ से कंडीशन निकली कि AC माइनस बी स्क्वायर 0 होना चाहिए। फिर मैं नाच रहा था, पीछे फूफा जी फट्टे से लगा, हमने कहा क्या हुआ फूफा जी? कहते डोमेन का ध्यान कौन रखेगा, इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी पूरे क्वेश्चन में से मुझे कोई दो चीज समझ में आएगी, C माइनस 2B स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए, साथ में जो ऊपर दिया AC माइनस बी स्क्वायर ये हमेशा 0 होना चाहिए, तभी हमारा ओवरऑल नंबर क्या आएगा, रैशनल आएगा। बल्ले बल्ले। फिर मैंने कहा सर सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में A दिया था 1, B दिया था 2, C दिया था 4, तो मैंने AC माइनस बी स्क्वायर में सारी वैल्यूज पुट करी, लकली ये 0 आ गई। C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर में मैंने सारी वैल्यू पुट करी, ये नॉन 0 आ गई, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब कि A ऑप्शन था। सिमिलरली फिर मैंने क्या करा सर, यहीं पे मैंने B ऑप्शन लिया, यहाँ पे A 4 था, B 6 था, C इक्वल टू 9 था। फिर मैंने क्या करा सर, मैंने यहाँ पे AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो लकली 0 आ गई, और C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब B ऑप्शन भी एक आंसर था। इसके बाद मैंने इसका C ऑप्शन देखा जो नीचे लिखा है, मैंने कहा सर A को 2 लिया, B को 5 लिया, C को 8 लिया, तो AC माइनस बी स्क्वायर सर नॉन 0 आ गया। और लकली यहाँ पे मैंने C स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर देखा, ये नॉन 0 ही आया। नॉन 0 है ना, ये मैंने चेक नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है, मैंने चेक किया तो था यार, हाँ ये नीचे क्या हुआ, सॉरी। हाँ तो भैया AC माइनस बी स्क्वायर देखा तो ये नॉन, सॉरी हाँ, अगर यहाँ पे मैंने AC माइनस बी स्क्वायर देखा तो ये देखो सर नॉन 0 आ रहा था, मतलब सर ये यही कंडीशन नहीं है, तो मैंने दूसरा का चेक ही नहीं करा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर C ऑप्शन नहीं है। फिर मैं D के पास गया, D ने बोला सर A है 3, B है 9, C 27, तो AC माइनस बी स्क्वायर निकाला तो लकली 0 आ गया। C स्क्वायर में 2B स्क्वायर मैंने यहाँ से आइडिया ले लिया कि नॉन 0 है, मतलब कि सर D ऑप्शन भी, यानी कि ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आ गया ABD। और ये आज कहने को कम सवाल करे थे, पर हमने कंसेप्ट और हिम्मत बहुत ज्यादा इस लेक्चर से बटोरी है। बताओ भाई, कितने लोगों को ऐसे ही लेक्चर चाहिए? भैया कितने लोग को ऐसे ही लेक्चर चाहिए? वो MJ कमेंट कर सकते हैं, MJ विद अ दिल। इस स्लाइड के पीछे, ये लास्ट पेज है, जस्ट पीछे आपका होमवर्क लिखा होगा। होमवर्क मैं बता देता हूं, DPP 3 नहीं छूनी है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से देख लो भैया, ठीक है। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में DPP 1 और DPP 2 में अगर कुछ रह गया है तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट DPP 1 एंड DPP 2, ठीक है ना। दूसरा, रिवाइज लेक्चर नोट्स, लिख लिख के रिवाइज करने, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिख लिख के। सब कुछ खून में दौड़ना चाहिए, सब कुछ भैया देखो खून में दौड़ना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा हो जाए कि रात के अंधेरे में भी अगर मैं तेरे को धक्का मार के जाऊंगा, तुझसे कहूं चल यार ये वाली चीज बता दे, तो भैया तेरे को मजा आ जाए। अरे MJ विद अ दिल आ रहा है, बहुत सही। आई लव यू ऑल। तो मुझे आज पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आया है। क्या तुमको पढ़ने में मजा आया है? कह देना दुनिया वालों से, आज से मैच चालू हो गई है। और अंग्रेजी का शब्द सिखाया है ना। चलो गाइस, अच्छे से पढ़ो और डीमोटिवेट मत होना। जो छोटे मोटे तुम्हें डाउट होंगे, वो सारे के सारे जो डाउट हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकैप में क्लियर हो जाएंगे। और कल का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। एक ना होमवर्क में गड़बड़ हो गई है, बस लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं, DPP का कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर वाला कंसेप्ट हमने नहीं किया है। क्या क्लियर है भाई? क्लियर है सब लोग? सुन लो, बस लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है। DPP अभी कोई नहीं छूनी है ना। DPP 1 जितना किया है काफी, DPP 2 जितना किया काफी, DPP 3 जितना किया काफी है। हाँ क्लियर है? ओते सर चलो गाइस, जय बाबा की। क्लियर है ना भैया? तुम लोग यार वो ना पूछना कि सर ये DPP 1 और 2 आपने दिया था, नहीं दिया है, नहीं दिया है भैया। कोई मेरी फोटो ले लो, बता देना अपने भाइयों को और बहनों को कि भैया सर ने बस लेक्चर नोट रिवाइज करने का है, ले ली फोटो। ठीक है, चलो गाइस, जय बाबा की। मिलते हैं कल 6:15 पे और भौकाल सवाल करेंगे। लव यू ऑल।